दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। हाँ, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, तेरे रहता नहीं। थैंक यू। दिल हो गया है तेरा दीवाना। अपनी मोहब्बत से भर दे ये दामन मेरा, सांसों की खुशबू से महका दे जीवन मेरा। हाँ, अपनी मोहब्बत से भर दे ये दामन मेरा, सांसों की खुशबू से महका दे जीवन मेरा। मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुझसा नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी पूछ रहा हूँ, कितने साल हो गए आपको? लाने वाला भी तो मैं ही था। नहीं, मेरे साथ नहीं, वैसे ही मीडिया में कितने साल हो गए? तकरीबन 22 साल हो गए।
वेरी नाइस। ब्रेक के बाद मुझसे मिलिएगा। अच्छा उसके बाद मैं समझ गया। समझ गया गया मैं। मुझे क्यों मिलते हैं सारे तोहफे? At the end of the day, it's all me. Anyway, very good morning to you. And let's say hello to, अच्छा, you know, he has come from Lahore, he's from Karachi, but lived all over, everywhere, anywhere in the world. जहाँ पर भी जहाँ इंसान रहते हैं और जहाँ नहीं भी रहते वहाँ भी डॉक्टर साहब रहे हैं। तो let's say hello to Dr. Zar. क्या हाल चाल? How are you? कैसे आप लोग सब ठीक ठाक? Dr. Zar is here and we've got a wonderful show. उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें करनी है, इनसे बहुत सारी बातें करनी है, and he's got two wonderful kids and they're just amazing. थोड़ी देर के अंदर उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगा and it's going to be a mind blowing performance today. So seriously, so stay put, वहीं रहिएगा जहाँ पर आप हैं, and we're going to definitely have a wonderful show today. अच्छा, मेरे साथ हैं डॉक्टर राना हिरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? ठीक हैं? How was your trip? I think you went away for some time. कहाँ पर हैं? दुबई? Qatar. You were in Qatar, Doha. Doha. Very nice, very nice. अच्छे सेहत की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जिंदगी के मयार को बेहतर बनाती है और बीमारियों से महफूज रखती है। सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और मुनासिब नींद जरूरी है। अपने जिस्म की देखभाल करके हम बीमारियों से बच सकते हैं और जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। अच्छी सेहत न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सुकून भी फराहम करती है, जो मजमूई खुशहाली के लिए बुनियादी है। Back and we've got Farah with us, we've got Abil with us. Assalamu alaikum जी, both of you, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम लोग आप टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ओपन हैं, आपके पास नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जो है वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि हार्मोनल डॉक्टर हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं डेफिनेटली आप उनसे कर सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं, ही इज एवरीथिंग। और अगर आपको इकोनॉमिक्स का कोई सवाल करना है तो वो भी कर सकते हैं। सीरियसली यू आर ना, यू आर दैट। और कोई किसी केस के हवाले से भी बात करनी है ना? केस के हवाले से? हाँ, इन्होंने अभी जिक्र किया ना कि लॉयर भी हैं। There you go, that's it जी। डॉक्टर साहब बस 2-4 काम रह गए, वो भी कर लीजिएगा आप। तो भाई फिर हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? व्हाट्स अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट्स बीन हैपनिंग, क्या हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। स्पेशली अब बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, आज स्कूल का फर्स्ट डे था तो काफ़ी रिलीफ हुआ है। या एक्चुअली आज मुझे लगा जब मैं दोबारा से मतलब बिकॉज पहले ना आप एम्प्टी रोड्स के बड़े आदी थे। आज रश था। और फिर मज़े की बात ये, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। हम खुद इधर उधर से निकाल के उनको कहीं भी पार्क करके ये कर, तो इट्स टेरेबल। आई थिंक मैंने यूएस के अंदर ये देखा है या यूके के अंदर ये देखा है कि गाड़ियाँ एक लाइन बनाती हैं और उस लाइन को आप तोड़ नहीं सकते, उस क्यू को तोड़ नहीं सकते, आप कट करके आगे नहीं जा सकते। पेरेंट्स का ग्रुप बना होता है, वहाँ पर लोग जाके लिख देते हैं कि जी आपने ये किया तो ये गलत किया। तो आप अपने वो बच्चे आपके वही सीखेंगे जो आप उनको सिखाएंगे। तो हमारे रोड्स पे जो अफरा तफरी है वो बच्चों में भी आती है, वो जेन्युइनली बच्चों में आती है। तो सुबह आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, इमेजिन करें कि आप स्कूल छोड़ने बच्चों को जा रहे हैं और आप बच्चों को सिखा के आ रहे हैं कि तुम कहीं से भी कट कर सकते हो, तुम किसी को भी आगे तो पीछे छोड़ के आगे आप कुछ भी करके पहुंचाना है टाइम से। उसके बाद हम परेशान होते हैं कि हमारी नई नस्ल को हुआ क्या है। सो डॉक्टर साहब ये क्या बिहेवियर क्या है? देखिए बहुत सारी चीज़, अगर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर बिहेवियर जो है वो लर्न होते हैं, बच्चे सीखते हैं बड़ों से। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बच्चों को हम जो बता रहे होते हैं वो उसको उतना ग्रास्प नहीं कर रहे होते जो वो देख रहे होते हैं। Absolutely. तो अगर आप बच्चों के बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि बच्चों में किस तरह, तो पहले पेरेंट्स को अपने बिहेवियर सही करने होंगे ताकि बच्चे वो देखें और फिर सीखें। और यू नो चेंज पेरेंट्स के बिहेवियर कौन सही करेगा? उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, पढ़ें। और अगर बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, अगर हम अपने से पहले की बात करते हैं तो उनके पास जो इनफ नॉलेज थी उन्होंने अपना बेस्ट किया। अब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, हम इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, रिसर्चेस पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग मैंने देखा है कि वो ब्लेम करते हैं कि हमें ये एक्सपोजर नहीं मिला, तो अभी तो है ना एक्सपोजर, तो आप सीख सकते हैं। कई कोर्सेज होते हैं उनमें लाइक सेल्फ अवेयरनेस के जो होते हैं वो कर सकते हैं और फिर सेम चीज़ें बच्चे इसी बात को ओपन करते हैं एंड लेट्स सी कि हम क्यों नहीं सीखते। हम क्यों नहीं सीखते डॉक्टर साहब, वजह क्या? हम सीखना नहीं चाहते। Yeah, that's what it is. Yeah. At the end of the day, plus she's right कि आपका जो भी आप लर्न कर रहे थे वो बिहेवियर पैटर्न ज़्यादा होता है। You learn more by observing as opposed to इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो वो नहीं चलता। मगर घरों में भी तुम देख लो यही है। ये डिपेंड करता है कि आप सीखना क्या चाहते हैं और फिर जो सीखने का जो माहौल है वो है भी कि नहीं, जहाँ से आप आए बैकग्राउंड से। जहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज होंगे वहाँ पे सीखने की
वो वही सीख रहे अच्छा, हो। लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ पर अभी एक बात, लेट्स से कि हम आज स्कूल ड्रॉप्स की बात करते हैं कि जी जो अब आप जाके स्कूल में ड्रॉप कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आए हुए होते हैं एंड देयर कटिंग ऑफ, व्हाई? ये क्या चलिए वहाँ तो इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है ना, वहाँ तो वो अफोर्ड भी कर रहे हैं बच्चों को बड़े, और मैंने बहुत अच्छे स्कूल्स के अंदर ये देखा है कि लोग प्रॉपरली पार्क भी नहीं करते, वो जो जगह जो डेजिग्नेटेड एरिया है कि जहाँ आप अपने बच्चों को ड्रॉप दे रहे हैं वहाँ वो ड्रॉप भी नहीं करते, वो रोड पे ड्रॉप दे देते हैं। व्हाई? बिकॉज ये आपका मिजाज है। मैं तो किसी भी मुल्क में अगर जाता हूँ उसकी ट्रैफिक देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ लोग कैसे होंगे, उसी स्टाइल से मैं बिज़नेस करता हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि आप अमेरिकन स्टाइल का बिज़नेस जो है वो किसी और मुल्क में जाके करें, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, किसी और मुल्क में कहाँ से होगा। ये जो कॉर्नर कटिंग वाला काम है, ये हम वी आर द एक्सपर्ट्स। तो ये तो बहुत छोटी बात है तुम बता रहे हो कि ड्रॉप ऑफ लेन के अंदर क्या हो रहा है। Why do we do it, डॉक्टर साहब? Why do we do it? Why is it कि हम एक जगह ऐसी जगह आके खड़े हो गए जहाँ हम सीखने को तैयार ही नहीं है कुछ? Yeah, I'm not worried about why we do it. I'm more worried about how to eliminate it. उसको खात्मा कैसे करना। नहीं तो पहले वाई समझ आएगा तो खात्मा करेंगे। अब वाई समझने में तो फिर नहीं, थेरीज आएंगी उसमें मजीद 10 साल बाद बैठ के भी हम यही कर रहे हैं। अच्छा बताइए। अक्रॉस द बोर्ड आप जो फाइन्स लगाने हैं ट्रैफिक के ऊपर तो आप लगा दें लाख 2-2 लाख के फाइन, देखिए सब सुबह तक सब ठीक हो चुका होगा। अब क्या है 500 रुपए का फाइन, आप मुझे 2000 का फाइन देते हैं। ये बात डॉक्टर साहब ने ठीक की, अगर किसी अनहेल्दी बिहेवियर को सही करना होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको थोड़े से। एक अनहेल्दी बिहेवियर बताता हूँ, कसम खुदा की सच्चा वाकया। राजा का बड़ा बेटा, उसका नाम हैरी है, वो बाइकिया पे जा रहा था, बाइकिया ने रॉन्ग टर्न लिया और वो एक लेन में घुसा है, बाइकिया को रोका, बाइकिया छोड़ के भाग गया उसको। हैरी को छोड़ के भाग गया। नो, पुलिस ने हैरी को पकड़ लिया। पुलिस कह रही है अब उसको लेके आओ तो तुम्हें छोड़ेंगे। उसने बोला भाई मैं मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा हुआ था, मेरा वास्ता क्या? भी नहीं। चले नहीं, फिर उन्होंने मुझे फोन करवाया, तो मुझसे पता नहीं मुझे कौन सा पीनल कोड बता रहा था, बोले ये वाला कोड है। मैं कहा मैं तेरा कोड अभी निकाल दूंगा 2 मिनट। मैं तुझे कोड बताऊं, इट्स कॉल्ड एथिक्स कोड। प्लीज रियलाइज दैट दिस गाय डिडंट डू एनीथिंग। इसने आपको उस बाइकिया का नंबर दे दिया, यू कॉल हिम। कहता अच्छा फिर एक काम करें, कुछ देख लें आप, खर्चा पानी। हाँ एग्जैक्टली। वही ना, इन दी एंड बात इकोनॉमिक्स पे आई। हाँ। और जब तक सजा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आप अभी मोटरवे पे मैं कई दफ़ा जाता हूँ तो ओवर स्पीडिंग में मुझे टिकट लगी, और मुझे याद नहीं 500 रुपये की 600 रुपये की, भाई आपने पे किया, सलाम अलैक की, वो तो सुनते ही नहीं ना, आप चुपचाप जो दिया, कोई सफाई नहीं मैं देता, पैसे बताए ले लें। अब उन्होंने कोई कर दिया प्रॉब्लम 2000 प्लस 3000 है, तो मुझे भी ज़रा सोचना पड़ता है कि यार मतलब तो 700 रुपये में तो आप मुझे 3 दफ़ा कर लें। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस्लाम के अंदर तो इजाज़त दी गई है, अगर वो उसको अफोर्ड कर सकता है, उसके अखराजात को मेंटेन कर सकता है, तो उसे 2 नहीं 3 नहीं 4 भी करनी चाहिए। लेकिन उसकी ज़िम्मेदारियाँ, हुकूक नान नफ़ा उसका पूरा करने की अगर सलाहियत है तो बिल्कुल लाजमी करे वो। पहले का ज़माना और था, सादगी थी और सस्ता ज़माना था, लोग 1 से 2 शादियाँ अफोर्ड कर लेते थे। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि वो एक ही जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़िम्मेदारी तो माशाल्लाह बढ़ जाती हैं, लेकिन आजकल के हालात के साथ ना बंदे पहली बीवी को छोड़ के दूसरी के हालात सब कुछ पूरे कर लेते हैं, पहली के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, जिस चीज़ की हम मुखालफत करते हैं शदीद तरीके से। दूसरी शादी के लिए शौहर की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खर्चे डबल हो जाते हैं, बच्चे होते हैं उसके खर्चे होते हैं, स्कूल ट्यूशन फीस सबके खर्चे बढ़ जाते हैं। आजकल बहुत महंगाई भी है, बंदा है अपनी एक बेगम संभाल ले बहुत बड़ी बात है, और अगर रईस है कोई फिर कर ले, मसला नहीं, अगर दोनों को हकूक दे सकता है, बच्चों के सबके अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकता है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पूरी कर सकता है, तो बेशक करे। हर शादी पर एक जिम्मेदारी बढ़ती है, दूसरा बंदा आएगा तो उसकी भी जिम्मेदारियाँ होंगी, बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी। तो इस महंगाई के ज़माने में मैं नहीं समझता कि वो 2 चीज़ें एक साथ चला सकता है। बहुत सारे रिश्ते हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है, मर्द के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। दूसरी शादी के बाद ये देखें, पहली शादी तो मकसद बंदा कर ले, उसके 4-5 साल बाद दूसरी शादी करे,
तब तक बंदा थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए पैसे वैसों में, मतलब अखराजातों के अंदर सेट हो जाए तो दूसरी शादी भी कर ले। वो अगर एहसास करता है, महसूस करता है तो सारी जिम्मेदारी उठा सकता है, नहीं करता तो सब कुछ छोड़ सकता है। फिर हम बर्बादी की तरफ जाएंगे। उसमें मर्द के ऊपर जिम्मेदारी बहुत आती है। जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ जाती है, उस पर डबल हो जाती है, घर की भी हो जाती है, माँ बाप की हो जाती है। फिर वो जाहिर बात है दूसरी शादी है तो जिम्मेदारियाँ भी डबल हैं। तो इसमें ये है कि अगर समझने वाला होगा तो मैनेज कर लेगा, नहीं होगा तो जाहिर बात है वो दोनों से हाथ धो बैठेगा, वो जंग हो जाएगी और मामला ख़राब हो जाएंगे इसमें। हमने ये देखा है, लेकिन हमारे यहाँ ना कोई लड़ाई झगड़ा होता था, ना ये था कि उसको ज़्यादा मिल गया इसको नहीं मिला। हम सब बहन भाइयों को इक्वली सारी चीज़ें। आपके फादर की 2 शादियाँ थी? हाँ। ओके। और दोनों वाइफ्स आपकी, दोनों वालदा जो थी वो एक साथ रहती थी? नहीं, दोनों के अपने अपने घर अपने अपने घर थे। ओके। और दोनों को, अगर उसका शाहकार ज्वेलर्स था तो मेरी अम्मी का रूबी ज्वेलर्स था, तो अगर उसको एक सेट मिलता था तो मेरी माँ को भी एक सेट मिलता था। इस तरह इट वाज बैलेंस्ड। अगर आप बैलेंस्ड लाइफ लेकर चल सकते हैं, अगर आप बैलेंस्ड रह सकते हैं, और अगर आप मजबूत आदमी हो, ये नहीं कि आप फुटबॉल बने हुए कभी उसने कुछ कहा उधर, पहली बीवी के पास रोना धोना, इससे कुछ कहा उधर, नहीं। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, then you can marry, and if you have the resources, then God permits you to get married. It's not that it's a guna, no. If you can do justice, no one is saying it's not a guna. It's not a guna. I'm sorry. देखें, किसी को प्रोटेक्शन औरत को मिले, यहाँ पे 54% औरत की पॉपुलेशन है। अगर किसी औरत को प्रोटेक्शन मिल जाती है उसके हस्बैंड की, उसका घर बार चलने लग जाता है, और उसके साथ थोड़ा जस्टिस भी होता है, उसको भी इत्मीनान हो जाता है, और पहली बीवी को सब कुछ ऑलरेडी जब दिया हुआ है तो फिर दूसरी बीवी करने का क्या हो गया? दूसरों को बात करने। साहिर, मुझे लगता है, देखिए जैसे उन्होंने बात की, उसको ये सेट दिया, उसको ये सेट दिया। रिलेशनशिप्स, खानदान, ताल्लुकात सिर्फ मटेरियल चीज़ों के नहीं होते, दिल के होते हैं, फीलिंग्स के। लेकिन आजकल तो है ना। नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप जब अपने पार्टनर के साथ होते हो तो आपका उससे दिल का रिश्ता करना भी बहुत जरूरी है। नहीं, आपका उससे दिल का रिश्ता होता है, आपका उस पर एक एतमाद होता है, और एक नेचर है इंसान की कि ये चीज़ मेरी है तो ये मेरी है, ये इंसान मेरा है तो ये मेरा है। एक पोजेसिव नेचर अल्लाह ने सबकी बनाई है, और कुछ ज़्यादा ही बनाई है, ऑब्वियसली बनाई है। तो एक शेयर करने वाली चीज जो है ना, वो हम में इनकलकेट नहीं की गई और होती भी नहीं है फीमेल के अंदर। मैं आई समहाउ एग्री विद व्हाट डॉक्टर साहब इज सेइंग, बिकॉज़ ऑनेस्टली अगर आप बाहर किसी कल्चर में देखें जहां ये परमिसिबल है, लेट्स से मेरे अपने दोस्त हैं, शरीफ नाम है उनका, और वो शरीफ, जी शरीफ है। मैं जानती तो नहीं उनको, शरीफ को। दुबई में? नहीं, you know? नहीं, हम एक शरीफ को तो हम सभी जानते हैं ना। हु इज दैट? इन द गवर्नमेंट? नो प्लीज नो। मेरे दोस्त हैं, उनका नाम शरीफ है, बलोच हैं वो। और वो उन एजेस से, मतलब 50s से वो यूएई में सेटल है, तो वो यूएई के सिटीजन भी हैं। तो ही हैज गॉट लाइक 4 वाइफ्स, एंड वहाँ पर बहुत ये नॉर्म है, वहाँ पर उसको कोई बुरा नहीं समझा जाता। बट एक सेकंड, लेट मी फिनिश। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उन पे एतराज़ करूँ। एट द सेम टाइम अगर डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए एंड ऑल दैट, तो आप इनको भी बुरा, इनको गलत नहीं समझ सकते। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। नो वन इज क्वेश्चनिंग व्हाट इस्लाम सेज, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो क्वेश्चन वहाँ पर, वो हमारे मज़हब का हिस्सा है, उसको हम सवाल ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये भी तो कहा गया ना कि अगर कमज़ोर हो तो एक रखो, चलिए तो ठीक है। हाउएवर इट इज़, देखें मेरा सवाल, और एक जो मुझे बात अजीब लगती है वो ये लगती है कि हम मर्द ना कहीं थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। दूसरी शादी के लिए हम फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी शादी हमारी बेटी का शौहर कर रहा हो तो अचानक से एक जंगों का आगाज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं ना तो दूसरी शादी के खिलाफ हूँ, ना मैं 4 शादियों के खिलाफ हूँ, ना मैं ये कहता हूँ आप एक करें, ना मैं ये आपको, मेरे लिए आप पंखे से उल्टे लटक जाएं, आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज यू आर सेफ आई एम हैप्पी विद यू, दैट्स इट। मैं आपकी सेफ्टी के लिए दुआ करूंगा। I'd like to add something to it. आपने जो बोला ना कि फौरन तैयार हो जाता है मर्द, I think there are 2 polarities to this. There's a state of readiness. नहीं, फौरन नहीं मैंने कहा। हाँ, मर्द यूजुअली तैयार हो जाता है, ठीक है, मेंटली। तो स्टेट ऑफ रेडीनेस, एक स्टेट ऑफ रेडीनेस है और एक स्टेट ऑफ इम्पल्सिटिविटी भी है। एक इम्पल्सिव होकर बंदे का रेडीनेस, फ़ौरन शादी करना इज़ डिफरेंट, और दूसरी स्टेट में इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली पूरा प्रोसेस्ड बंदे का शादी करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बिकॉज इम्पल्स में आके तो सभी मजाक में भी बोल देते हैं हाँ यार दूसरी शादी, बट टू एक्चुअली, एंड वी आर नॉट कंटेस्टिंग दिस कि सही है या गलत है, गुनाह नहीं है, वो है, बट दैट स्टेट ऑफ रेडीनेस इमोशनली, साइकोलॉजिकली,
physically also. अच्छा हम बताइएगा, आप दूसरी शादी के बारे में क्या समझती हैं? माशरा इसे कैसे देखता है? आप क्या समझती हैं? आई थिंक अगर मर्द बराबरी कर सकता है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो करना चाहे पहली बीवी की इजाज़त से, जो कि उसको कभी मिलनी नहीं है। मैं एक बात बोलने वाला था, खुदा का वास्ता ये जो बोल रहे इस पे चले मत जाना, ऐसा ना हो कि तुम बाद में मुश्किल के अंदर फंस जाओ। बोले आपने तो बोला था, मैंने तो बोला था, आपको समझ नहीं आया था। मैंने जो बोला आपने वो सुना, जो मैंने आंखों से बोला वो नहीं सुना था। अच्छा वही वाली बात है। इनकी बात बहुत अच्छी है। यस, द पॉइंट इज, देखें अगर एक शादी अगर नहीं, अच्छा एक सेकंड, आपने वो सुना था, वो एक साहब ने दूसरी शादी कर ली तो उनकी बेगम से इंटरव्यू कर रहे थे, वो कहने लगे कि जब उन्होंने दूसरी शादी की आपको खबर दी तो आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी कोरमा बनाया, उन्हें बहुत पसंद। क्या? तो कहने लगे कोरमा बनाया उन्हें बहुत पसंद है। कह रहे हाँ, कहने वो कोरमा फिर उन्हें खिलाया, कहने कैसे खाते, उन्हीं का तो कोरमा था। अच्छा देखिए, दूसरी शादी का रीजन, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बच्चे खुश हैं, घर बार सही है, तो दूसरी शादी इज नॉट रियली मेकिंग अ सेंस, ठीक है, आजकल के जमाने में। बट अगर दोनों के बीच में केमिस्ट्री कहीं और भी मिल जाती फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता। अगर आपके साथ एक ही केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना, तो फिर आपकी दूसरे के साथ केमिस्ट्री नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकता, यू नो। लेकिन अगर नहीं आपके घर में नहीं बन रही बना था ना, ये केमिस्ट्री की बदौलत बना है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स भी है इसमें। ताजमहल इसमें फिजिक्स नहीं थी, सिर्फ केमिस्ट्री थी। लेकिन एक्चुअली जो दूसरी शादी करते हैं वो यही लॉजिक देते हैं कि हमारी आपकी बन नहीं रही। दूसरी शादी के लिए फर्स्ट बीवी को तब एतराज नहीं होना चाहिए जब आप दोनों की बन ही नहीं रही है, यू नो। जब आप दोनों की नहीं बन रही है तो फिर वो आपसे खुला लेके या तलाक लेके दूसरी शादी कर सकती है, और आप आराम से दूसरी शादी कर सकते हैं बगैर तलाक या खुला के, यू नो। तो लेकिन ये रीजन होना चाहिए कि आपकी नहीं बन रही है, सब कुछ बन रहा है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, फिर दूसरी शादी की क्या लोड़ है? नहीं, इस बात पे ना मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने अपनी किताब में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सुना है कि औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार इश्क आशिकी करती है। उन्होंने कहा नहीं, किताब मुश्ताक अहमद यूसुफी सुन ले, मरूम हो चुके पहले। तो दूसरे उन्होंने कहा कि मर्द भी ऐसा ही है, वो भी जिंदगी में एक ही बार इश्क आशिकी करता है, दूसरी बार अय्याशी और तीसरी बार निरी बदमाशी। ये भी सही है। ये बात ये यूसुफी साहब ने लिखा अपनी किताब में, एंड आई टोटली एग्री होती है। अच्छा, I genuinely, even though कि I love मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, I think उनके जितने आर्टिकल्स मुझे याद हैं, शायद ही किसी को याद होंगे, ज़बानी याद है मुझे यूसुफी साहब। बट देखें, इन ऑल ऑनेस्टी डॉक्टर साहब, आज अगर ये कहा जाए कि मर्द ये करता है औरत ये करती है, मैंने माशरे को बदलते हुए देखा है। मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे और फिर अचानक से मोबाइल फ़ोन्स आ गए। मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ ऑर्कुट हुआ करता था, ऑर्कुट के बाद वो भी बहुत बाद में था ऑर्कुट। मैं बता रहा हूँ ना आपको, लेकिन उसके तो मैंने माशरा बदलते हुए देखा है। आज देयर इज़ नो डिफरेंस। आज आप जाके देखें कितने लोग हैं, आज डिवोर्सेस क्यों होती हैं? इधर शादी हुई 2 महीने के बाद डिवोर्स हो गई, क्यों? बिकॉज यू नो हमारे डिफरेंसेस बहुत हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, दुनिया में करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे जिनसे आप प्यार करेंगे, करोड़ों लोग मिलेंगे, बट उन करोड़ों लोगों में कोई एक ऐसा होता है जो आपसे प्यार करता है। द प्रॉब्लम इज हमें बस वो ही नहीं नजर आता। यहाँ बस फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? प्रॉब्लम है ना, फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हैं बिकॉज हम अप्रूवल्स की तलाश में होते हैं। उसने हमें अप्रूव कर दिया होता है, इसलिए उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये पढ़ाता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, और रोजाना यही काम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आप बताइए। साहिल भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए, आप दूसरी शादी के बारे में क्या कहती हैं? हाँ जी भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो हाँ जी दूसरी शादी के बारे में यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो इस्लाम के बारे में कहते हैं ना कि 4 शादियों का बताया गया है जी जी, और लेकिन ये देखें, ये भी देखना चाहिए कि दूसरी शादी के जो बैठे हैं अंकल के पास, जो अम्मा जी बैठी हैं, वो कहती है 4 शादियां करनी चाहिए। ये सिर्फ इंसाफ मेरे अल्लाह कर सकता है। अगर किसी मर्द पे आए वो इंसाफ कभी नहीं कर सकता। किसी औरत के साथ 2 शादियां करके वो इंसाफ कर दे, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा।
देखिए हमें एक बात माननी पड़ेगी कि हमारा माशरा इस तरह से बना ही नहीं है। हमने और जो माशरे ऐसे बने हैं वहाँ पर ये चीज़ें भी होती हैं। सही या गलत की बात मैं नहीं कर रहा, मेरी बात को मिसकोट मत कीजिएगा। सही ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ कि आपको करनी चाहिए, ना मैं ये कह रहा हूँ मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ इस बात की आपको नहीं करनी चाहिए। जो मर्जी आप करें, बट प्लीज़ हिपोक्रेसी ना करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है वो हिपोक्रेसी का है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। मेरी बात भी एक सुन लीजिए। जी जी यस मैम। हिपोक्रेसी कह रहे हैं, आपको कितने पता, आप मेरा तो बहुत इंटरेक्शन है ना सोशल, तो मेरे पास तो मिनिस्टर्स की वो आती हैं असिस्टेंट्स वगैरह, और वो बाकायदा कहती हैं कि भाई हमारे जो बॉस हैं वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसको घर अलग देंगे, उसको खामोशी से अलग से सब कुछ देंगे, पहली बीवी को नहीं बताएंगे। अब ये देखो, एक्सेप्टेंस इज़ बेटर देन डिनायर। एक्सेप्ट कर लेना वो पहले बीवी के सामने कि मैं दूसरी कर रहा हूँ, और जब तुम उसको सब कुछ दे रहे हो तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्ट करो कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया, मैं तुम्हें वैसे ही चाहूँगा। ये नहीं थे मेरा बाप मेरी माँ को नहीं चाहता था। He used to love her because my mother used to. It is not about the money and providing a house or a home. It is not about that. It's not तो about that anymore. शादी कर अब औरत भी कमा रही है, औरत बाहर निकल रही है, औरत काम कर रही है। पहले भी नहीं था ऐसा, पहले भी है। देखिए एक बात, तकलीफ तो होती है। एक क्लियर, अगर पता क्लैरिटी क्या आएगी, दीन और दुनिया का कोई कानून लाजिम नहीं करता कि मैं दूसरी शादी करूं। दीन सुन लीजिए, दीन और सुन लेना, मुझ पे लाजिम नहीं करता, और ये खूबसूरत दीन ये पाबंदी नहीं लगाता अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में मैं दूसरी शादी करूं। अगर इससे बात क्लियर हो गई ना कि लाजिम नहीं है, ब्रेक के बाद पाबंदी नहीं है, ब्रेक के बाद इसको ओपन करते हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूं, मिसेस खान ने कही छुपा के नहीं करनी चाहिए, वो हिपोक्रेसी है। ब्रेक। All right, जी, once again, welcome back. I am with all these esteemed guests with me. और हम बात करें कि माशरे में सुधार जो है वो क्यों नहीं आता। बट एक बात और मैं डॉक्टर साहब, सिंस यू आर हियर, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है कि झूठ बोलो और बहुत ज़ोर से बोलो, उस पर सच का गुमान होगा। अच्छा, ये पूरी दुनिया में भी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अब तो बिल्कुल, अब आपको ये भी नहीं पता झूठ क्या है, सच क्या है। यू जेन्युइनली डू नॉट नो, बिकॉज हमारे यहाँ फेक न्यूज़ इतनी आ गई हैं, सोशल मीडिया पे इतनी सारी। ये कभी ख़त्म होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा। देखो बात ये कि जब तक इंक्विजिटिवनेस नहीं होगी ना, अब हम लोग इतने स्वस्थ हो चुके हैं, हमारे पास इंक्विजिटिव होने का भी टाइम नहीं है। यू डोंट, यानी अगर मैंने कोई तुम्हारे बारे में खबर पढ़ी है, मैं उस पर ईमान लेके आऊँगा। मैंने नहीं रिसर्च करनी कि भाई किसी का उस चीज़ के साथ पूरा फ्यूचर वाबस्ता है, ये क्या है। Absolutely. फिर हमारे ओपिनियंस की कोई औकात तो है नहीं। हम मैसेज उसके ऊपर यू नो, लोगों की ज़िंदगियाँ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं सोशल मीडिया की वजह से, जहाँ पे मैसेजिंग चल रही। सो अब जो नए जो गैजेटरी है वो आपको इस काबिल ही नहीं छोड़ती कि आप कोई रिसर्च कर लें मज़ीद, कि अगर किसी के बारे में कोई चीज़ लिखी गई है या बोला गया, उसकी कोई वैलिडिटी है भी कि नहीं। सोशल मीडिया पे तो लोगों को क्या कहते हैं, डेथ न्यूज़ चल जाती है फेक। मुझे लगता है वो खुद जानबूझ के चलाते हैं कुछ लोग। हाँ, शायद कुछ नहीं, लेकिन मैं क्यों, जैसे जुबैदा आपा की डेथ से पहले आ गई थी, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो उनकी पहले ही आ गई थी कि एंड आफ्टर 3 to 4 डेज तजदीद आई थी पहले, फिर बाद में। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये नहीं, मेरा कहने का मकसद ये, इतनी जो न्यूज़ चलती हैं, इतनी चीज़ें जो आती हैं, किसी को तो वेरीफाई करना चाहिए। बगैर वेरिफिकेशन के आप ये कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन वजह क्या है? आई थिंक साहिर, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट्स हमारी सोसाइटी में ना नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। लोगों को सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। नहीं, लेकिन क्या हमको दूसरों की तज़हीक करके, दूसरों की इज्जत ख़त्म करके, हमें क्या दिली को तसल्ली होती है? हाँ? यही तो एक होती है। लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ, लेट्स बी ऑनेस्ट। Why? There's no explanation. अगर मैं, if I'm going to insult you, इसका मतलब है कि मेरे साथ कोई मेंटल इशू है, वो बात की कहानी है। अगर मैंने तुम्हें किया तो वो जो मेंटल इशू की वजह से मुझे जो तस्कीन मेरी हो सकती है, मेरे अब्बा ने मारा, मैं उसका बदला तुमसे 10-20 साल बाद लिया। सो दैट्स वेरी कॉमन। और कभी कभी आप, ये होता है कि हम अक्सर जो बिहेवियर होते हैं आप फीड कर रहे होते हैं अगले के रिएक्शन पे। कई ऐसे केसेस होते हैं कि वो प्रोवोक करते हैं आपको और आपका रिएक्शन आता है और उस रिएक्शन पे वो लोग फीड करते हैं।
तो उनको अपना वो बिहेवियर नज़र ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी वो नीड पूरी कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एलिसिट कर रहे हैं अगले शख्स में वो बिहेवियर। अच्छा, मुझे लगता है हम लोग बहुत मुश्किल बातें करते हैं, सीधी थोड़ी खुल के बात करते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ मैं मालूम चाहता हूँ कि मैं बटन किया, मैं तुम्हें एक बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ। मैं बस क्योंकि मैं उसके अंदर हूँ, मैं ई-कॉमर्स में और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मैं काम कर रहा था। तुम किसी भी चैनल पे चले जाओ, यूट्यूब पर जो या जो किसी भी गुरु के पास या एक्सपर्ट के पास जो इस बता रहे हैं, पूरी एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आपने उठाया कि मैं शूज़ बेचने हैं, आप चाइना से मंगाएंगे और उसके बाद आप उसको नाम दे दिया ज़ार का और आपने ब्रांडिंग करके उसको बेचना शुरू कर दिया। माय फुट, द प्रॉब्लम इज़ आपने जूते बेचने हैं तो जूते बेचने हैं ना। जो पब्लिक में जो देखो, दुनिया में हर चीज़ का बायर मौजूद होता है हर वक्त। मुझे कोई प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करनी, तुम मुझे जो बोलोगे मैं बेच दूंगा, क्योंकि डोंट वरी अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन, तो मार्केट फलानी है, मार्केट मुझसे ज़्यादा नहीं जानता कि मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ और मतलब आई एम नॉट द गुरु, आई एम अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। तो मैंने कहा यार ये कौन सी नहीं, बल्कि मैं आई वाज जस्ट यस्टरडे टॉकिंग टू समबडी सेइंग यार मैंने मार्केटिंग पढ़ी, मुझे लगता है मैं कोई स्टूपिड आदमी जिसका आज की मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं पता आज की। हाँ, बेकार की बात है, बहुत चीज़ों को बहुत मुश्किल कर दिया जाता है। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू बी प्रोफेशनल, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज लिसन, विजुअलाइज एंड जस्ट एक्ट, दैट्स इट। फाइनेंस बिजनेस बड़ी आसान चीज़ है। एक चीज़ तुमने सस्ती खरीद के महंगी बेचनी है, उसके पीछे इतनी बकवास है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ब्रांडिंग होगी, ब्रांड मैनेजमेंट होगी जी, फनलिंग होगी, फिर टनलिंग होगी, नॉनसेंस, ऑल दीज ये जो वर्ड्स होते हैं। अब जो अच्छा तुम्हें नहीं पता, तुमको यार डॉक्टर साहब बड़े ओहो बड़ा काबिल आदमी, व्हाट रबिश। सीधा सीधा भाई, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। अब बेचने तो जूते हैं। देखिए मुझे मेरे ब्रदर ने बड़ी कमाल एक बात समझाई, वो ही इज बिजनेसमैन, तो बड़ी कमाल बात समझाई। वो मुझे कहता है यार बात ये है भाई, आप जो चीज़ खरीदें ना उसे आप सस्ता खरीद लें, जो मार्केट प्राइस है उससे, जो मार्केट प्राइस होलसेल की है उससे भी सस्ता खरीद लें, आपने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया उसी वक्त। एंड दैट वाज ब्रिलियंट। That was like, dude, yeah, you know business. Profit is in the buying, not in the selling. And exactly, profit is in the buying. ये मेरी माँ ने मुझे लेसन सिखाया। Profit is in the buying. Yeah. All right जी, anyway. अब हम आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ जिनके बारे में। लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई चीज़ महंगी खरीदते हैं तो वो बाकायदा अनाउंस करते हैं कि हमने ये चीज़ इतने की लिए, यहाँ से लिए। पागलों का इलाज थोड़ी कर सकते हैं। That is superiority complex actually. इसलिए तो हम महंगा बेचते हैं। देखो, मार्केट परसेप्शन जी, मार्केट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, ऑफ कोर्स इट्स ऑल बंच ऑफ लाइफ। आपने ये जूता बेचना भाई, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, तो आप उसके ऊपर मिसाल दे रहे हो 30-40% रख के आपने कर दिया। मैंने कहा आई वांट टू अर्न 300-400% प्रॉफिट, तो मैं वही फिर अल्फाज भी वो यूज करूंगा, फिर जो तुम पहनोगे तुम बताओगे ये मैंने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ महंगी मिल रही है, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी, और जो सस्ती मिल रही है वो अच्छा नहीं है। आप लोगों में तो जो कमाल है वो हो ही नहीं सकता। मेरी वालदा ने ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी आजाब की। मैं शॉपिंग के लिए जाता था उनके साथ, कसम खुदा की, मतलब आई एम टेलिंग यू, वो ना एक दुकान पे जाती थी और उसके बाद अच्छा ये कितने का है, और वो कह रहा है बाजी ये जो है ना ये इतने का है, इतने का है, पीछे तो हमने 300 रुपये का देखा है। और मैं सोचता था हम तो पीछे गए नहीं, तो 300 रुपये का कैसे देख लिया हमने। फिर इसके बाद ना अब वो तय हो गया सौदा ना कितना। अच्छा उसने कहा नहीं बाजी हम नहीं दे रहे, ईद की शॉपिंग हम एक ही उस शॉप से करते हैं ना, हम बाजी हम नहीं दे रहे। वो डब्बे पे ना वो कर, अब अम्मी उठ के चली गई, फिर हल्के हल्के चल रही हैं, फिर पीछे मुड़ के कुछ नहीं हो रहा। अच्छा उसके बाद ना हम घूमते थे दुकानें ना, अब मैं अम्मा खुदा को शाम में हम लेते उसी जगह से थे पूरा दिन घूमने के बाद। और वो कहता था बाजी देखे ना मैं आपको पहले भी बोलता ले। तो ये क्यों ऐसा क्यों होता है, वाई? ये हमारी मुझे लगता है नेचर में है, ख़वातीन की नेचर में है। जब तक एक तो बार्गेनिंग ना करवाएं और जब तक मार्केट पूरा सर्वे ना कर लें, जब तक हम ओके नहीं करते। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई दैट इफ यू हैव टू बाय अ शू जस्ट गो टू द शॉप, शू शॉप, यू गेट द शू, गेट आउट। नहीं हमें सैटिस्फैक्शन नहीं होती है, नहीं होता साहिर जितना आप इसको बता। हम और तो खुदा की कसम, as God my witness, as God my witness, you go to shopping with me 5 minutes and you're done नहीं इसमें ना आई थिंक ख़वातीन with your whole attire।
you know, whole attire. With the whole attire. अभी तक तो 5 मिनट्स में हम सोचेंगे कि हमें किस पे जाना है। मैं सोचता पहले हूँ, जब जा रहा हूँ मैं सोच के जा रहा हूँ मैंने लेना है। नहीं देखिए, मर्द ना फटाफट कर लेते हैं, नो डाउट। दूसरा ये कि औरतों के लिए ना ये एक फन एक्टिविटी है। समटाइम्स जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम एग्जैक्टली फन क्या एक्टिविटी, मैं बताती हूँ। जब टाइम होता है ना, मिसाल के तौर पे लेट मी गिव माय एग्जांपल, मैं जब अपनी बहन के साथ अकेले जाती हूँ ना, जस्ट शी एंड मी, तो हम बड़ा इंजॉय करते हैं। हम इसी तरीके से जाते हैं, हम एक शॉप पे जाते हैं। अगर वो बार्गेनिंग शॉप होती है तो स्टोर्स में यूजुअली फिक्स प्राइसेस होती है, लेकिन हम 4 दुकानें घूमते हैं। लेकिन अगर मैं बच्चों के साथ जा रही होती हूँ ना साहिर, तो फिर मुझे होता है फटाफट निपटाऊँ, मतलब फटाफट हो, बस सही है जो प्राइस है। और नो, वी गिव द प्रायोरिटी टू दोज शॉप जहाँ पे फिक्स प्राइसेस हैं जब बच्चों के साथ जा रही होती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता, पैनिक बड़ा क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब किसी फ्रेंड के साथ हूँ या बहन के साथ हूँ तो वी डू एंजॉय शॉपिंग। डॉक्टर साहब, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? यार मैं तुम्हें देखो, शी इज गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट। मतलब मैं इसकी भी एक एक्सपीरियंस, जब हम व्हेन वी मेल्स गो ना, तो जो फीमेल्स जाती है ना, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। They are housewives, you know, even if they are working women, whatever they are, उनका जो they have this sense of beauty and aesthetics and all. हाँ, हमने वाइट शर्ट पहनी है, काली ये पहनी, काला वो, हमें कितनी देर लगती है? अच्छा, अगर if I wear the same pair every single day, हाँ तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तुमने कहना क्या डॉक्टर साहब रोज पहन के, मैं अगले दिन जाके शर्ट चेंज कर लूँ। मैं आपको अपना बताऊँ, मेरे पास कोई तकरीबन 1000-1500 शर्ट्स होंगी और ब्लैक होंगी। आप नहीं ब्लैक नहीं, आपने मुझे कितनी मर्तबा देखा कुछ और पहनते हुए, मैं यही पहन के घूमता ब्लैक ब्लू व्हाइट। इट जस्ट राजा को मैं ना रात को बता दो, राजा ये निकाल दे यार, तो दैट्स इट। राजा वही आगे से ही निकाल के वही दे देता है, वही देता है, वो भी पक्का है, वो भी कुछ और नहीं करता। आगे से कौन पीछे तक जाए और दिस आई डिसाइडेड लास्ट नाइट दैट आई एम गोइंग टू वेयर। और हुआ क्या कि मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मैंने यही पहन के मैं सुबह आ गया, कोई बात नहीं, निकला हुआ है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद वी गोना टॉक अबाउट योर हेल्थ और मेंटल हेल्थ कितनी होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हार्मोन्स जो हैं वो क्या पार्ट प्ले करते हैं, प्लस वी हैव गॉट दीज वंडरफुल किड्स हियर टुडे जो आज आपके सामने कुछ परफॉर्मेंस देंगे, और वो परफॉर्मेंस देखने से ताल्लुक़ रखती है। ब्रेक के बाद दूसरी शादी एक संगीन फैसला है जो कई पहलुओं पर मुनहसिर होता है। ये माशरती, जाती और कानूनी मसाइल के पेचीदा जाल में फंसा सकता है। इसका ताल्लुक न सिर्फ शादीशुदा जोड़े की जाती जिंदगी से होता है, बल्कि इसके असरात खानदान, बच्चों और माशरे पर भी पड़ते हैं। दूसरी शादी का इंतखाब करते वक्त फरीकैन को मुनासिब मुशावरत, तहम्मुल और समझ बूझ के साथ फैसले करने की जरूरत होती है ताकि सबकी जिंदगियों पर मुस्बत असर पड़े। हमारे यहाँ किस नज़र से देखा जाता है डॉक्टर साहब दूसरी शादी को? अगर मैं मर्द के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, बहैसियत एक माहिर नफ्सियात, तो बहुत सारी ख्वाहिशों का इलाज ज़हनी होना चाहिए, शादी नहीं। तो बहुत सारी आपने ख्वाहिशें कहा, ख्वाहिशें का जानबूझ के। हाँ, I just want to know। क्या कहा इन्होंने एकदम से? मैंने जानबूझ के कहा ये, क्योंकि हमारे ख्वाहिश हमारा कौमी खेल है। Exactly। आज सर नेशनल स्पोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ओलंपिक्स में ख्वाहिश का मुकाबला होता, एक आदमी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कोई और मेडल का मेडल होता ना, वो भी हम लोग ले लेते। सबसे दूर थ्रो हमारी जाती। हाँ, और खुजली के मुकाबले में हम सबसे पहले नंबर पे होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है। ओके चलो जी, हमें तो एक्सपीरियंस है, इनको नहीं होगा। हमें तो बहुत लोग नहाते धोते रहो तो जरूरत ना पड़े ना जी, बहुत ना आए हम, बहुत ना आए जी। देखिए क्योंकि हमारे सेंटर में इस तरह के बहुत सारे, बदकिस्मती से इस दौर में भी इस तरह के केस आते हैं कि जिसमें ये बिगड़ा हुआ था तो शादी कर दी, नशई था तो शादी कर दी, मुजरिम था तो शादी कर दी, जहनी तौर के ऊपर जो है वो माजूर था, शादी कर दी। यानी ये समझते हैं कि ये शादी हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा। ये क्या फजूल बात है कि जहनी तौर पे अगर आपको थोड़ी से प्रॉब्लम्स हैं, बजाय इसके कि डॉक्टर के पास आप जाएं, आप उसकी शादी उठा के करवा देते हैं। काम नहीं कर रहा, शादी करवा दो, काम नो, पहले काम करने दो। खुद वो ऐसी बात करते हैं कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा तो फिर कहाँ वो और नहीं की तो शादी करा दो। हाँ नहीं थी तो कुछ नहीं था ना, बीवी आएगी, नहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील तो वो ही होता है, वो नहीं करता। जिसने नहीं करनी ना, उसकी 10 शादियां भी करा दो, वो नहीं करेगा। दूसरा कुछ अच्छा, खवातीन के अगर पर्सपेक्टिव में अगर हम पहले बड़ी उम्र की खवातीन से शुरू करें तो उनको ही पता नहीं ये कहाँ की ख्वाहिश है कि जब तक वो एक चांद सा पोता नहीं देख लेंगी
तो शायद वो दुनिया से जाना मुश्किल होगा या शायद कोई आगे के मराइल आसान नहीं होंगे। खुद ने तो अपना चांद से पोता बच्चा पैदा किया है, यानी अगर आप इतनी चांद से पोता था तो आपका बच्चा साहबजादा है, वो तो कोई इतना चांद नहीं है, वो तो नजर भी आ रहा है। आप लोग सुबह सुबह इतने पुरतशद्दुद क्यों हो रहे हैं? नॉर्मल बात आप टॉपिक ऐसा क्यों लाए? अंदर से निकल रहा है। चांद सा पोता अब नहीं है, चांद सा पोता अब चांद सी पोती होनी, वी एक्सेप्ट। हाँ, नाउ वी एक्सेप्ट। अब अंदाजा करें ना, ये जुमला बताते खुद ये बता रहा है कि किस मुश्किल से एक्सेप्ट करने की कोशिश। What's the difference पोता और पोती? क्या है कोई डिफरेंस नहीं, मेरी 2 पोतियां हैं, वेरी हैप्पी, आई डोंट वांट टू हैव अ पोता। एक मुसीबत करेगा, ये आपका ताल्लुक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये दादा दादी का ताल्लुक नहीं है, ये पोता हो या पोती हो, मैं समझ ही नहीं पाता। मिसेस खान का जुमला सुने, एक मुसीबत करेगा, बड़ा होगा, बीवी आएगी, जायदाद को बांटेगा। सीरियसली माँ बाप को घर से निकालेगा, दादा दादी को निकालेगा, ओल्ड एज होम्स में अब डालेगा, या फिर बुरा सलूक होगा। आपको नहीं ऐसा नहीं है, एक कमरे में बंद होगा, खांसी आ रही है, दादी दादा को मत जाना। मिसेस खान, मैंने ओल्ड होम्स के बहुत शोज किए हैं, बेटियों ने भी ऐसे ही किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मर्द ही बेटियां नहीं करती, वो नहीं 5 to 10%। अच्छा, परसेंटेज लड़की पर ही आता है। पहली बीवी, इसका भी ब्लेम के घर से निकाल दिया, दूर कर दिया, इसका भी ब्लेम बीवी पर ही आता है, कभी आदमी के ऊपर नहीं आता। है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूँ क्या करूँ, तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूँ, दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, ये बात मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल के पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी थैंक यू वेरी मच। लास्ट आपने सॉन्ग आया ना, इससे हम एक पार्ट इसका रिलेट कर सकते हैं। डिफरेंसेस दो लोगों में हमेशा होते हैं, कोई भी शादी जो है वो परफेक्ट नहीं होती, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको मिल के सेटल करना होता है। हम स्केप नहीं ढूंढते कि तलाक ले लेता हूँ, खुला ले लेता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ, स्केप नहीं ढूंढते। पुराने ज़माने की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो वालिदैन ग्रैंड पेरेंट्स थे
वो मिलके बैठते थे, बात करते थे, सुलझाते थे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता था, कोई समझता था, कोई दूसरे को समझाता था। अब वो पॉइंट आ गया है, मैं नहीं समझता, मैं नहीं ये करता, मैं नहीं ये कर सकती, मैं तो खुद कमाती हूँ, मैं कर लूंगी अपना। इनकेपेबिलिटी और ईगोज आ जाते हैं ना। औरत को आज़ादी मिल गई है, औरत पढ़ने लग गई है, औरत को उसमें कोई बुराई नहीं है, औरत कमा रही है, उसमें कोई वजह से यह हो रहा है। ना 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 ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, मैं भी कमा रही हूँ, आप भी कमा रही है, सब कमा रही है, लेकिन हम लोग अपने घर में बीवी की हैसियत से जब मेरे हस्बैंड कुछ कहेंगे तो मैं सुनूंगी और खामोश रहूंगी, और हम लोग, मैं खामोश रहूंगी। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, ही कैन वेंट आउट। यही तो हम दर्स देते हैं कि खामोश रहो, चुप रहो। ये कौन से लोग हैं जो जुमे के दिन झूठ बोल रहे हैं? कौन से लोग हैं? झूठ नहीं बोल रहे। अभी नमाज जुमा होने वाली है, थोड़ी देर बाद नमाज साहिर कभी कौन खामोश रहता है? मुझे बता तो दो, वो कौन अजीम लोग हैं? कभी मैं खामोश रहती हूँ, कभी वो खामोश रहता है। अक्सर वो ही रहते हैं, आप कहाँ खामोश रहते हैं? नहीं, मेजॉरिटी में मैं। और मिसेस खान साहब से जितनी हमदर्दी मुझे दुनिया में किसी को नहीं। आप यकीन माने, वो मेरी मेड बैठी हुई है, उससे पूछ ले कि वो एक ऑर्डर करते मुझे। अरे ऐसा है, एक ऑर्डर करते बाजार लाती हूँ, उससे पूछे कि उनको मैं कितनी गरम गरम रोटी शुरू से डे 1 से देती हूँ, और उनको आदत है अगर ठंडा खाना, ठंडा रोटी होगी, थ्रो अवे, वो बैठी हुई है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो क्यों थ्रो अवे करते हैं? हमेशा गरम खाना, गरम अगर किसी दिन आप बीमार हैं, आप नहीं दे सकती, तो तब वो फेंकेंगे रोटी। बहुत, ये मेरा यही कहा जाता है, जिस दिन आप बीमार हैं, जिस दिन आप नहीं दे सकती रोटी, उस दिन आप वो रोटी फेंक देंगे क्या? ही क्राइज ऑन मी। अच्छा, हम इसमें भी बड़ा प्राउड फील करते हैं, स्पून फीडिंग करने में। जिंदगी गुजारी है, क्या कह रही हैं? लेकिन इसमें भी बड़ी प्राइड फील करती हैं औरतें अपने मियाँ को स्पून फीड करने में। नहीं करना चाहिए, और उनको बिल्कुल नवाले तोड़ के खिलाने में, नवाले तोड़ के खिलाने में। अच्छा, आपको कितनी दफा उन्हें खाना दिया गरम रोटी? देखें, गरम चाय उसको चाहिए होती, गरम खाना, ये ठीक है, आपने दे दिया, आपको कितनी दफा मिला? और ये मेरी सास ने आदत डाली थी, तो मैं उन्होंने भी गलत किया हुआ था आपके लिए, वो क्या करते? उन्होंने भी गलत किया हुआ था, आपको कंटिन्यू करना पड़ा। उसने जिंदगी भर कमा के मुझे दिया, मेरे बच्चों को भी पाला। अब इफ ही इज सिक नाउ, तो मैं उससे रिवेंज लूंगी। रिवेंज तो बिल्कुल भी नहीं। मिसेस खान, केयर ऑफ इट। क्या पता इसी वजह से अल्लाह ताला के पास औरत अगर मर्द की खिदमत करेगी उसको जन्नत मिलेगी। ये तो औरतों को सोचना चाहिए। ये थोड़ी तलाक लेकर बैठ जाओ, अम्मा फोन करती है, आ जाओ, बस मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी उसकी इज्जत कदर चीज का जवाब दीजिए, वो रियलाइज करेगा मेरा मियाँ जितना मुझे चाहता है, मुझे उसके दिल की आज मुझे लग रहा है मुझे तंबाकू नोशी करनी चाहिए। कम से कम मैं डॉक्टर साहब बाहर सिगरेट तो पी के आ जाता। यहाँ तो हमारी मुझे लगता है जब दो अडल्ट मैच्योर साथ में होते हैं तो उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने खुद के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ये बीमार होंगे तो गर्म रोटी उनको कौन देगा? जब ये बीमार होंगे तो वो गर्म चाय कौन देगा? डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछता हूँ, सर गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। डॉक्टर साहब असल में ना आप लोग इस मौजू को इतना मतलब दिल पे लगा हुआ मौजू। यार ये दिल से आया हुआ मौजू है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरत की। जब आप नहीं कर सकती, फॉर इंस्टेंस आप नहीं कर सकती, आप बीमार हैं, तो मैं नहीं कर सकती हूँ, फिर क्या बीमार हूँ, फिर क्या करें? उनको मेरी मेड्स को पता है कि मेरे मियाँ की ये है। Exactly. तो मेरी मेड्स उनको गरम गरम ही देती है। अपने इतने अच्छे अजीम हस्बैंड को कभी कन्विंस किया कि इतने साहिबे हैसियत हैं तो और शादियां करें? करता है तो कर ले। नहीं, आपने कन्विंस किया कि भाई साहिब हैसियत है। लेकिन एक बात बताऊं, कन्विंस क्यों करेंगी? अच्छा, वो कन्विंस ही इज लाइक मी। वो कहता है उसको पता है कि ये बीवी मेरी सारी बात मानती है और सारी बातें करती है, वो जो मैं कहता हूँ, तो मेरा ख्याल उसका दिलो दिमाग जाता नहीं। हालांकि वो एडवर्टाइजिंग का बंदा है, चारों तरफ औरतें होती थी, बट ही वाज द टाइप, क्योंकि उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली हुई है, हो सकती थी जो मुझसे थी। उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली हुई है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो उन्होंने दूसरी शादी का बातें कर रहे हैं, मेरी कमर का दर्द हो बड़ी मुश्किल से बैठ पाया, क्योंकि उसको पता था कि उसकी बीवी इंतजार कर रही है, उसको पता था कि बच्चे उसके इंतजार कर रहे हैं। जुम्मे के बाद मैं सिर्फ अपनी बख्शिश की दुआ करूंगा। साहिर लोगों के दिल में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। अच्छा सब छोड़ो, साहिर व्हाट्स योर स्टैंस ऑन दूसरी शादी? मैं तो कहता हूँ आपको जो करना है आप करो, आप क्या मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। ये वो वाली आवाम है जो कहती है मुझे डिस्टर्ब नहीं, बात है आवाम। अच्छा देखिए मैं आपको पहली बात तो ये मेरा कोई ऑनेस्टली कोई ओपिनियन नहीं इस बारे में, कोई भी ओपिनियन। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज आई एम लाइक दैट,
I think my build is very different. I don't judge people based upon what they do, why they do it, how they do it. As long as you're okay, I'm okay. As long as आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, I don't have any comments about someone's dress. I don't have any comments about someone's race. I don't have any comments about someone's religion. I don't have any comments about someone's gender. That's how a mature human behaves. तो देखिए मुझे लगता है कि आप 2 शादियां करना चाहते हैं, 4 शादी करना चाहते हैं, कर लें. आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए, मत करें. बट यू नो मेरे सिर्फ एक वो है, डोंट बी अ हिपोक्रेट. डोंट बी अ हिपोक्रेट. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक. All right, once again, welcome back, and I am, sir, state your name. My name is Isaac Zar, and thank you for having us on this show. This is family, that's why I can do this. जी, अस्सलाम वालेकुम. And I'm Ryan. There you go. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं सही. कब से शुरू? अच्छा, ये डॉक्टर जार के वो साहबजादे हैं दोनों, and they're just brilliant, amazing. अभी थोड़ी देर के अंदर ये परफॉर्मेंस देंगे. जब ये परफॉर्मेंस देंगे तो उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि आप क्या. Honestly, मैं बहुत कम लोगों को एनवी करता हूँ, but I actually envy these kids. क्या टैलेंट है यार, मतलब अनरियल टैलेंट है, अनरियल. आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद. So when did you start? Well, we originally started. उर्दू बेटा. अच्छा, तो हमने मैं शुरू जब किया था, I mean, Dad was like a, you know, he would play on the car, गाड़ी के डैशबोर्ड पे वो बजाते थे, and मतलब he didn't know how to play it, but he would just do it for fun. But then he professionally started to learn the tabla. So when he started doing that, because we were small, हम उनकी गोद में जाके बैठ जाते थे, and we would just, you know, we would bang it. Okay. We were little children. कोई बच्चा डांस कर रहा होता था, कोई कुछ किसी और चीज़ के साथ खेल रहा होता था. Non-serious. Yeah, it was quite non-serious. So that was where we got our exposure from. And then उसके बाद ना, what we realized was that हम मतलब कि हमने छोड़ दिया था बिल्कुल बजाना. And so after that, जब COVID आया, then we started like learning it. कोविड में तुम इतने से हो गए? नहीं, not really actually. अब maybe क्योंकि इसकी हल्की मूछें निकल आई हैं, मगर yeah, COVID में we started learning it. अच्छा. So yeah, it's been 4 years. अच्छा, you two, कौन ज़्यादा शरारती है? शरारती अब अगर देखा जाए तो हम दोनों ही शरारती हैं. कौन सी सेंस में? कौन सी सेंस में? वही सेंस में जिसमें बच्चों की सेंस होती है. Yeah, I mean like out of our whole मतलब हमारी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं, out of all of them, I think we're the सबसे शरारती kids. Really? Of this generation, yeah. Of this generation. Okay. Yeah, maybe. अभी कभी कोई चीज़ छुपाई है डॉक्टर साहब से? छुपाई? नहीं, we share everything with them. जब छुपाते भी थे तो पकड़े जाते थे. पता चल जाता था. Because डॉक्टर साहब has gone through this, ना? Yeah, he has. Okay. So how is he as a dad? Oh, he's the best dad. Yeah. I know every kid says that, but he is certainly the best. He truly is. He truly is. Actually. तो आज तुम क्या परफॉर्मेंस दोगे? So Coke Studio recently they produced this song. It's called Pia Pia Calling. And हम उस पे बजाएंगे. उस पे बजाओगे? इसके अलावा भी तुमने कितने वो बजाए हैं? कौमी तराने भी तो बहुत सारे मुल्कों के बजाए. Oh yes, quite a lot. We've done, I think, like more than 20. And we've met a lot of ambassadors. Yeah. Oh wow. Yeah. Okay. Yeah, they call us mini ambassadors because they call you guys mini ambassadors of Pakistan. Yeah. There you go. That's it. So 20 मुल्कों के तराने बजाए, खुद अपनी कोई composition की है कभी? Oh yes, बहुत की. अभी recently I made this composition, which is जो how do I explain this? I was just sitting at home. Okay. And I was making a composition. मैं हर वक्त बनाता रहता हूँ beats. तो उसमें मैंने ना बस ऐसी jet engine की आवाज़ डाल दी. Like I put a sound effect jet engine का. So mom comes to me and she says, "Why don't you release this for the ISPR?" I'm like, that sounds like a good idea. So मैंने क्या किया? मैंने थोड़े और sound effects डाला. I made it a bit more like गाने को थोड़ा serious tone कर दी उसमें. And then आप समझे कि mom contacted someone in the ISPR, so he said that
we'll officially release it if we like it. Okay. So I was like, okay, I mean, why not? So I think where I get these genes from is my puppa, because she invented the first. She was the founder of the first female band in Pakistan. Really? Yeah. Yeah. You might know her as Mama Mir. No, I know who she is. Yeah. I know. I definitely know her. So. Last night I was composing some music with her. That's why I'm a sleepyhead today. Oh, okay. Okay. Well, we're going to make sure that we're going to listen to you guys. Yeah. अभी थोड़ी देर के अंदर हम तुमसे बात करते हैं. Okay. ठीक है. अच्छा, एक चीज. What do you want to do in life? क्या करना चाहते हो when you grow up? Business. Oh yeah, business. That's it. Doc साहब ने पक्का सिखाया हुआ है. हमने तो अभी से शुरू कर दिया. क्या शुरू कर दिया? क्या बिजनेस कर रहे हैं? Look, देसी बच्चे हैं but business कर रहे हैं और all because of Doc साहब. जी बताएं. Yeah, so recently we were in London और वहाँ पर ना dad की एक दिन कॉल आती है that yeah, why don't you join the Institute of Public Companies? Okay. And I'm like, what's that? So it's like a business plan. It's like a business institute which teaches you how to run a public limited company. Okay. And you both joined? Yeah, we did. Seriously? Yes. How old are you? I'm 14. And you? 12. Okay, 14 और 12 साल. Okay, आगे. And फिर उसके बाद when we came back to Lahore, we continued the program, and the next thing we know, we've become the founders of Cricket Republics Holdings Limited. See, that's what it is. Providing opportunities to kids and, knowing that learning never stops. Learning किसी भी उम्र के अंदर होती है. Well, great meeting guys. अभी तुम साथ ही रहोगे हमारे, तो थोड़ा सा मैं उधर चला जाऊँ. Sure, and then I'm going to come back here. Okay. ठीक है ना? Thank you. All right, जी. So this is what it is. Doc साहब कमाल है ना? हाँ. मतलब this is really nice. क्या बात है? अच्छा डॉक्टर साहब की अपनी लाइफ भी बहुत ऐसी है ना. दिस इज हाउ इट इज. रंगीन मिजाज. कुछ नहीं छोड़ा आपने. अच्छा मैं और डॉक्टर साहब ना वी हिट इट ऑफ बिकॉज आई थिंक बहुत सारी चीजें हमें बहुत सिमिलर हैं. डॉक्टर साहब इज आल्सो नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, नेवर स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स, नेवर मतलब कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता. ही इज वेरी अपफ्रंट. और आप मुझे तो जानते ही हैं मैं बहुत ज़्यादा अपफ्रंट हूँ. तो अच्छा हम बात कर रहे थे आजकल हमारे हम जो खाते हैं क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं हार्मोन्स के? बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि आई डोंट बिलीव मच इन इट. ओके. कि जो हम खा रहे हैं देखो मैं एक अमूमन जो एक चीज़ होती है ये चिकन, मेरे से मरीज पूछते चिकन खा सकते हैं? हाँ भी खा सकते हैं. वो तो हार्मोन्स होते हैं. मैं कहा दुनिया का कोई ऐसा हार्मोन नहीं बना जो उस टेम्परेचर पे तुम्हारे जिस्म में जाके कोई चीज़ कर सके. अगर उनको हार्मोन्स दे के बड़ा कर भी लिया. देखो हार्मोन्स एक्सपेंसिव हैं. ये नहीं हो सकता आप चिकन फीड में हार्मोन्स डाल दें तो वो रातों रात बड़े हो जाएंगे. ऐसी कोई बात नहीं है वो. और प्लस कोई हार्मोन किसी हार्मोन में इतना दम नहीं है कि वो टेम्परेचर सस्टेन करे जिसमें हम पकाते हैं. हाँ तो और आज ही बनाएंगे. अच्छा अब जो एक तो ये चीज़ हो गई और चिकन के बारे में तो बहुत ही कहा जाता है. फिर लोगों का अपने अपने उनके फिर कॉन्सेप्ट हैं. बहुत सारे जो फल हैं और इसके ऊपर देखो मोर और लेस ऑल दीज कंट्रोवर्सीज आर लाइक बिजनेस वाइज. किसी ने कुछ ना कुछ मंजन बेचना होता है वो आके कोई ना कोई नई कहानी डाल देता है. अगर चिकन को उस तरीके से ग्रो नहीं करते जिस तरीके से ग्रो किया तो दुनिया में फूड शॉर्टेज थी. ठीक. जब आप अपनी एडवांसमेंट्स की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी तो बनी नहीं है तमाम चीज़ों के लिए. यू एंड आई सिटिंग हियर हैविंग अ कप ऑफ टी. भाई हमें तो बाहर जाके उसको हंट करके खाने में हमारा काम था ना. ये नहीं था कि हम हाथ बढ़ाया तो फ्रिज खोला तो जो निकाला वो खा. उसकी वजह से हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हुई. सो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ब्लेम करना तो बिल्कुल नामुनासिब है. हमारा अपना जो लाइफस्टाइल है जो हमारी पूरी. लेकिन डॉक्टर कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंजेक्ट भी की जाती हैं, लगाई भी जाती हैं. भैंस को भी आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि ऐसा होता है जिसमें वो इजाफी दूध भी देने लगती है. उसकी लाइफ साइकिल मैं बता रहा था ना प्रोलैक्टिन हार्मोन दिया आपने भैंस ने रोज का 50 किलो दूध दे दिया. अब आपने वही भैंस दबा करके खा ली. प्रोलैक्टिन गया किधर? इट विल नॉट बी इन द ब्लड. वो कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता. देयर इज नथिंग. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है. गलत है. ओके ऑलराइट. क्योंकि इस पे मेरे से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना ये कि हाँ मेरे पास जो पेशेंट अब आए. अच्छा बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, बहुत परेशान होते हैं.
क्या बच्चों का कद भी हार्मोन्स की वजह से नहीं बढ़ता? हाँ, उसमें ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, मुझे एक बता, ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें, क्या कोई ऐसी चीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिसमें हम बच्चों को दे सकें, जिससे उनके, क्योंकि सबको ना बड़े कद के बच्चे बहुत पसंद होते हैं आज भी, कि उनका प्रॉपर हाइटेड हो, तो मुझे बताइए कोई ऐसी चीज अवेलेबल है? देखो, जो ग्रोथ स्टंटिंग है ना, जहाँ पे हाइट छोटी रह जाती है, वो तो बजाते खुद एक बीमारी है उसकी, तो उसके इलाज के लिए यू मस्ट गो एंड सी योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कि वो जो बच्चे का कद लंबा कर रहा होगा। मैं कोई दवाई का नाम यहाँ लेके एक नई रैट रेस नहीं क्रिएट कर सकता कि बच्चे का कद छोटा है तो उसको लंबा करने के लिए टीके लगा दें। दैट्स अच्छा, कद कितने साल तक बढ़ता है? यार देखो, इसकी कोई जो एवरेज एज है, ग्लोबल एवरेज 25 इयर्स। मेरा तकरीबन 23 तक बढ़ जाता है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, मेरे पास कोई सीधा केस तो आता ही नहीं ना, मेरे पास केस ही वही आते हैं जो 15, 16, 17 साल के हो गए। जो हम अमूमन देखते हैं वो होती है कि बोन फ्यूजन, जो कार्टिलेज है वो ग्रोथ प्लेट की फ्यूजन हो गई है कि नहीं हो, तो हम कह देंगे कि नहीं हो सकता कद लंबा। ये आई डू नॉट एग्री विद दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर चीज़ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता जब तक मैं कन्विंस ना हो जाऊँ। मैथमेटिकली वो गलत थी चीज़, तो मैंने उन केसेस में भी ट्रीटमेंट दी है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए कि ये तो कद की बात हो गई ना कि जी इस तरह से होता है। आजकल हम बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि स्टेम सेल की तरफ चले जाएं। स्टेम सेल जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी बेहतर है लोगों के लिए, ख़ासकर जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के लिए, या मतलब और दूसरी चीज़ें जो उसमें कितनी बेहतर है? देखो, मैं जो जवाब दूंगा वो बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, इसी क्योंकि आई बिलीव इन स्टेम सेल। दे दें। आई बिलीव इन स्टेम सेल। सो डू आई। उसकी पूरी थ्योरी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बारे में जितनी बाद में बातें हुई हैं वो क्योंकि उसने आके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को उड़ाना है, तो लोग उसके बारे में बातें करनी शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में देयर आर सम एक्सपर्ट्स, बाकी की पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं, बल्कि वो तो अब रेगुलेट करने लगे हैं स्टेम सेल। एक टेलीफोन कॉल अच्छी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? जी जमील है। मैं डॉक्टर साहब को सलाम कहना चाहता हूँ, किसी मिल गए हम। ओए जमील भाई, अपना जमील, क्या हाल है जमील? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। मैंने कहा आपको देखते ही मेरे दिल में इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा अरे एक हफ्ते के बाद, उस फिल्म के बाद हम मिले। आप ठीक कह रहे हो, उस मूवी के बाद हम मिले, ठीक कह रहे हो। तो ऐसे मिलना यूं बेकार तो नहीं जा सकता जमील भाई? हाँ बिल्कुल। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे ये बताओ कि आपने इस वक्त डॉक्टर साहब के लिए क्या गाना है? डॉक्टर साहब के लिए, आपके लिए और अपने लिए, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल जाकर सुनाएंगे। इरशाद। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल जाकर सुनाएंगे। क्या बात है। हम तो सात रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गाकर सुनाएंगे। वेरी नाइस। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिल के सहे, फिर क्यों आंसू बहे, बन के सहारा एक दूजे का यूं ही सते रहे। खुशियाँ बांटेंगे हम, वेरी नाइस। हर गम मिल के सहे, फिर क्यों आंसू बहे, हो बन के सहारा एक दूजे का यूं ही सते रहे। That's it. Very nice. I love you brother. I love you. Thank you जमील. I love you. क्या बात है। और अच्छा, मैं वो इसलिए झलक रही है बिकॉज़ हम तीनों दोस्त हैं। You have no idea. we have done these crazy shows. हम रेडियो पे अगर मैं, जमील और डॉक्टर साहब होता ना, we go nuts, we go crazy. हम लोग, ये डॉक्टर साहब को मैं एक टास्क देता था और जमील को, ये लोग फिल्म बनाते थे, उस फिल्म पे तबसरे मेरे हुआ करते थे। फिर और कोई टेलीफोन कॉल्स नहीं होती होंगी क्योंकि सारे टॉकेटिव लोग बैठ जाते हैं। नो, टॉकेटिव क्या मतलब? टॉकेटिव नहीं होता यार। अच्छा ना, मतलब अच्छी बातें ब्रेक ले यार।
हमारे यहाँ नमूदो नुमाइश, रियाकारी, दिखावा इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम उसकी भेड़ चढ़ चुके हैं। हमें कोई ख्याल नहीं है, बेटियों को रुखसत करने के बाद लापरवाहियाँ, खामोशी इख्तियार कर ली, अपनी ज़िंदगी के अंदर जान छुड़ा ली, ये गलती है। अभी तो सर मैं पहले के ज़माने की बात करूँगा ना, कि पहले इस तरह तो सोशल मीडियाज़ नहीं होते थे, तो हम घर की बच्चियों की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जिस तरह की रियलिटी में वो हकीकत पसंद थी। आज की जो ख़वातीन हैं वो हकीकत पसंद नहीं है, वो सोशल मीडियाज़ पे देखती हैं सेलिब्रिटीज़ को, तो उनके दिल में बहुत सी ख्वाहिशात पैदा होती हैं। वो जिस हद तक हमारा अपना तजर्बा हुआ है तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। और जो पीली बीवी है उसके हिसाब से भी, और जो लड़के के रिश्तेदार हैं ना, अपने तजर्बे में ये बात आई है कि दूसरी शादी नहीं करो तो अच्छा है। ये जो रिश्ते वगैरह हैं, यूँ है कि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और नौजवान बेचारे आला तालीमी याफ्ता होते, डिग्रियां लेने के बावजूद जो है वो आमदनी नहीं है उनकी, वो कारोबार नहीं है, वो काम नहीं है। इस वजह से लड़के जो हैं वो नहीं है कि महंगाई है, इस वजह से फ़र्क आता है कि पूरा ख़र्चा नहीं हो पाता, और इसके अलावा कि किराए का घर होता है, बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं, इस वजह से फ़र्क आता है। असल में देखें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कम्युनिकेशन गैप होता है बिटवीन स्पाउस, तो ये चीज़ें भी होती हैं, और बाकी सारी बहुत से एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया है और बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब ना मर्द औरत की एक्सपेक्टेशंस पे उतर रहा है और ना औरत मर्द की एक्सपेक्टेशंस पे उतर रही है। दूसरी शादी की वजह से ज़्यादातर मुतासिर हो जाते हैं, घरेलू नाचाकी की वजह से मुतासिर होते हैं, और भी काफ़ी वजूहत हैं। मेन जो है वो सेकंड शादी है। ज़ाहिर है जब बंदा पहली शादी करता है उसमें अलग सेटलमेंट होता है, फिर दूसरी शादी करता है उसके अंदर एक अलग मसले मसाइल होते हैं, एक नया वो होता है माहौल, नया घर होता है, फिर नई एक ज़िंदगी शुरू होती है। घरेलू बात है, इस बात में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक जी। मिसेस खान को स्टोरी सुनानी थी आप? हाँ, कल एक खातून का बड़ी स्वीट सी आवाज़ मैंने उठाई और बड़ी वेल एजुकेटेड और बहुत सॉफ्ट स्पोकन एक खातून थी। वो मुझसे कह रही थी कि मिसेस खान मैं ही कैंडिडेट हूँ, मैं ही दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा इतनी स्वीट और सॉफ्ट स्पोकन आवाज़, आप क्यों दूसरी शादी कहती है मेरा मियाँ जो है अब वो बिल्कुल ही बदल गया है, वो किसी ऑयल कंपनी में बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, अच्छा कमा रहा है, मेरे 3 बेटे हैं, तो मेरा मियाँ अब ये हो गया है कि बिल्कुल कंजर्वेटिव, बिल्कुल वो मुझे चाहता है बुर्के में रहूं। मैंने अबाया भी पहन लिया और वो बहुत नमाजी परहेज़गार तो शुरू से ही था, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से था, लेकिन अब वो चाहता है मैं किसी मर्द से बात ना करूं और किसी के सामने बिल्कुल ना आऊँ। कहती आई एम अ वर्किंग वुमन और मैं हमेशा से वर्क करती रहती हूँ, तो मैंने अबाया तक तो पहन लिया। अब जब वो इतने एक्सट्रीम तक जा चुका है कि मेरे ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगाती हैं कि आई थॉट ऑफ सेपरेशन, मेरी छूट जाए, उससे ख़त्म हो जाए। मैंने कहा हाँ यही वजह होती है, जब एक्सट्रीम्स आ जाते हैं तो अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है कि आप लोग जुदा हो जाएँ, आपकी राहें जुदा हो जाएँ ताकि आप लोग कंफर्ट जोन में आ जाए। अब वो कहती है कि मिसेस खान 3 बच्चे मेरे साथ ही होते हैं, वो अच्छा कमाता है, पैसे मुझे देता है, बच्चों का खर्चा देता है, और मैं अब किराए के घर पे हूँ। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड बिकॉज आई एम जस्ट 45। वो डिवोर्स हो गई उनकी? डिवोर्स हो गई। तो कहती है कि अब मुझे आप ऐसा आदमी ढूंढ कर दें जो कि मुझे थोड़ा समझे, मैं उसे समझूँ, मैं उसकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक्सट्रीम पर ना हो वो आदमी। और मैं चाहती हूँ ज़रा वेल इस्टेब्लिश्ड हो, क्योंकि उसने अच्छा घर देखा हुआ है, उसका हस्बैंड अच्छा कमाता था, और उसके बच्चों को यूँ एक्सेप्ट करें कि वो बाप के पास भी होते हैं, एंड दे कम एंड विजिट मी ऑल्सो एंड दे समटाइम्स स्टे विद मी ऑल्सो। इतना बस वो करे कि उनको पैसे ना दे, कुछ नहीं, बट आई विल सी माई चिल्ड्रन एंड ही शुड एक्सेप्ट माई चिल्ड्रन, कि मैं उनको देखती हूँ या 1-2 दिन रहते हैं छुट्टियों में। और वो अपने साथ बच्चे ला सकता है वो आदमी? कौन? वो भी तो ला सकता है अपने साथ बच्चे, उसके भी तो बच्चे हो सकते हैं ना। तो जाहिर है वो एक्सेप्ट कर रही है ना, इस दूसरी शादी अगर बच्चे होंगे तो वो एक्सेप्ट करेगी। जब वो इसके बच्चे एक्सेप्ट कर रहा है कि वो आ रहे हैं 1-2 दिन के लिए, और फादर उनको सपोर्ट कर रहा है। की बात नहीं कर रहे, हम तो दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। एक तो ये डिवोर्स के बाद जो दूसरी शादी, एक की मौजूदगी में अगर आप देखें तो रेगुलर शादी है, या बट करंट होते हुए दूसरी शादी नहीं। अब देखे ना, घर तो बर्बाद हुआ, वो दूसरी शादी कर लेगा कोई वैसी औरत से जो घरेलू बर्बाद तो ऐसा बर्बाद हुए नहीं, अगर लड़की का घर बर्बाद हुआ, 3 बेटे लेकर, आपने खुद अपनी बात की तरदीद की है कि क्योंकि वो दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है
उसकी वजह से इसका ये वाला घर बर्बाद हो रहा है। वो नहीं कर रहा, वो कर लेगा। अभी उसने नहीं डिसाइड किया, लेकिन वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, क्योंकि एक अकेला है, अच्छा कमाता है, क्यों नहीं करेगा। तो वो बर्बादी भी एक कैसे पर्देदार औरत जो कि घर में रहती हुई हो, किसी आदमी के सामने न जाए। इसमें पूरे केस में इशू क्या है? इशू ये है कि मर्द को भी इतने एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए कि वो औरत को, या मर्द छोड़े या औरत छोड़े, उसको भी उसको स्पेस दे, उसकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, तो उसकी भी, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। ऐसा ना हो कि उनकी सेपरेशन ये दोनों तरफ होता है मिसेस खान। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी इसमें, आई थिंक कि व्हाट आई बीन ट्राइंग टू से काफ़ी देर से इज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक एहसास कमतरी का शिकार बहुत जल्दी एक या दूसरा स्पाउस हो सकता है, जिसके होते हुए कोई दूसरी शादी कर ले। फॉर एग्जाम्पल, एक करंट बीवी है तो वो बोले कि मेरे में क्या कमी थी कि मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, मैंने क्या नहीं दिया। द सेम थिंग कैन गो फॉर द हस्बैंड एज वेल, जो डिवोर्स हो चुका है ऑलरेडी, कि मेरे के अंदर क्या खराबी थी या मेरे में क्या कमी थी कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ के दूसरी शादी की। सो इस एहसास से कमतरी, उसने की है ना इसने की, हाँ, तो इस एहसास से कमतरी जो करंट मैरिज के अंदर होते हुए दूसरी शादी करें, ये बहुत बड़ा एक रीजन भी बन जाता है फिर, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, वो उसको ये था कि मेरी बीवी मेरे कहने पर कहीं ना जाए, देखिए मैं आपको और किसी मर्द को ना दे। अंडरस्टैंड करें दो तीन चीज़ें। शायद मैं बहुत ही ज़्यादा या तो प्रोग्रेसिव हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हूँ, आई डोंट नो क्या मेरे साथ मसले हैं, मेरे साथ इश्यूज ही बड़े दूसरे हैं। तो बहुत सारे हैं, बट ये भी एक मसला है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी, ओके, कैरी no, चेन ऑफ थॉट लूज हो गया। no, चेन ऑफ थॉट बिल्कुल लूज नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा कनेक्टेड हो गया। सस्पेंस। जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल ना जाए तुम। दीपक राग चाहत अपनी काहे सुनाए तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं, क्यों सुलगाए तुम। सन्नाटा जब तन्हाई के जहर में बुझता है, वो घड़ियां क्यों कर कटती हैं, कैसे बताएं तुम। तर्क तमन्ना तर्क ताल्लुक कर चुकने के बाद अब ये मुश्किल आन पड़ी है, कैसे भुलाएं तुम। दीपक राग है चाहत अपनी, ये जो हम बकवास लेके बैठे होते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, वो तो माइनर चीज़ एक कॉल भी नहीं आएगी तुम्हें। ये तुमने सर पे ताज सजा के इंडिपेंडेंस का घूमते हो ना, मर्द या औरत, शुक्र करो कि समवन एक्चुअली केयर इनफ टू कॉल यू, टू आस्क यू, टू फाइट विद यू, टू से दैट यू नो व्हाट, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट। शुक्र करो, वरना इस पूरी दुनिया में अब किसी के पास इतना वक्त नहीं है। उसके बाद तुम उसी शख्स को ढूंढते रहते हो। हम इतने सिली होते हैं व्हेन इट कम्स टू लव, हमारे सामने होता है हम नहीं पहचानते। मैंने कहा ना, दोनों चीज़ें मोहब्बत और नफरत खौफ की पैदावार है, खौफ की पैदावार है। इसकी जो दूसरी एलिवेशन है वो बिल्कुल अलग होती है, वहाँ मुबर्रा हो जाते हैं इन चीज़ों से, इस एहसास से मुबर्रा हो जाते हैं। नफरत से भी फ़र्क नहीं पड़ता, मोहब्बत से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं 99.99% लोगों की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्ट इट द वे पीपल आर, ट्राई टू लिव विद इट। हम सब में प्रॉब्लम्स हैं, किसमें नहीं है यार। किसी का गुस्सा तेज है, कोई बहुत कोल्ड है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है। इसको बुनियाद बना के अगर अब, और मैं सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे रवैयों की बात कर रहा हूँ। हमारे रवैये कहाँ से स्टेम होते हैं? हमारे रवैये स्टेम होते हैं लर्नड बिहेवियर से, जो दुनिया ने हमें सिखाया होता है। दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया मुझे, लौटा रहा हूँ मैं। That's exactly how it is. So please understand, before you say कि मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं, मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं, तरसोगे बेटा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक बात कहना चाहती हूँ। जी मिसेस खान, मुझे पता था। लेकिन क्या बात कहना चाहती हूँ? मैं कहना चाहती हूँ, चाहे बेशक एंकर्स मुझसे नाराज, नहीं एंकर्स नहीं, कि कोई नाराज होगा आपसे। हाँ? प्यार से कह रही हूँ, एज अ मदर, एज अ ग्रैंड मदर कह रही हूँ कि देखें, ये जो दुपट्टा हमारा है ना, ये हमारे कल्चर की, हमारे पाकिस्तान की निशानी है।
और जब आकर हमारी एंकर्स विदाउट दुपट्टा और बड़े शान और शौकत से प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, मेकअप करें, फैशन करें, मैं सारी ज़िंदगी बड़ी फैशनेबल रही, लेकिन अपना हल्का सा दुपट्टा ज़रूर गले में बांध कर या लटका कर या उसको किसी तरीक़े से भी पहन कर ज़रूर आएँ, क्योंकि आपकी जो नई जनरेशन आई है वो इन्हीं एंकर से सीख रही है और वो दुपट्टे उन्होंने छोड़ दिए हैं। दुपट्टा ज़रूर ओढ़ें, चाहे किसी भी स्टाइल में ओढ़ें, जो मर्जी करें, लेकिन आपके पास दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, ये तो एक डिफरेंट बात है। दुपट्टे से किरदार नहीं डिफाइन होता। गुड। शायद बात मेरी बुरी लगे, लेकिन that's what I have seen because I deal with one-on-one clients. तो मैंने ये अक्सर देखा है कि दुपट्टे से आप नहीं डिफाइन और टाइट शर्ट्स पहन कर आ रही हैं और ये विदाउट दुपट्टा बड़ी अच्छी लग रही है। आप अपने आप को देखें तो आपका जिस्म क्या है। अच्छा, आप ये बताइए कि नॉर्मली दूसरी शादी जो है वो दुपट्टे वाली से करता है, नॉन दुपट्टे वाली से? नॉर्मली दुपट्टे वाली से भी कर लेता है, बुर्के वाली से भी कर लेता है, वो जहाँ उसकी नजर का टकराव हो जाए, उसको अच्छी लगे। तो फिर ज़हनी बीमार हुआ ना, जब किसी से भी कर लेता है। क्या दुपट्टे वाली, बगैर दुपट्टे वाली, बुर्के वाली, अंदर औरत होनी चाहिए बस। डॉक्टर साहब, एक चीज जो मुझे लगता है सबसे बुराई है सारी चीजों में, वो है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आप एक्सपेक्ट ये करें। अभी एक जो वीडियो चलाई थी उसमें था कि आप कुछ और एक्सपेक्ट करें, वो कुछ और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? यू नो, जो है जिस तरह का पैकेज आपके पास आया उसको संभालो। यू आर ग्रोन अप इनफ कि आप उस पैकेज को संभाल सकते हो, समझ सकते हो। अपनी तरह क्या मोल्ड कर रहे हो, उसकी तरह क्या मोल्ड हो रहे हो। एक दूसरे की तरह मोल्ड होने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को साथ लेके चलने की जरूरत है। नहीं, इधर उधर हो जाता है यार, एडजस्टमेंट कर लो, क्या हो गया, कौन सी मौत आ जाएगी तुमको या उसको, कर लो एक दूसरे के लिए। Two people can never be alike. ये नहीं पसंद है, मैं कर लूंगी, कर लोगे यार। मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद है, आप उसको थोड़ा सा फ्रीडम दो, वो आपको थोड़ा फ्रीडम दे, आपके पास स्पेस हो, उसके पास स्पेस हो, हंसी खुशी साथ रहो। देखिए ये रिश्ता, कभी इतनी बड़ी स्पेस होनी चाहिए कि तुम यहाँ रहो, मैं मार्स पे रहे। ये इतना स्पेस प्यारा लगता है। Women are from Mars and men are from Mars. and women are from Venus. So no. Just एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिसेस खान एक और कॉल का वाकया में No. Okay. वो मतलब मैं ओके फाइन, आई थिंक मैं ही गलत हूँ और मुझे I've realized this. I shouldn't be talking actually basically. No. लोग सोच रहे होंगे किस बात पर आप गलत हैं और क्या नहीं, कहना चाह रहे हैं। बस जो बात थी No one wants to talk about that. अच्छा, so coming to you, Farah, मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं जिससे वेट कम हो जाए। साहिब, पोर्शन कंट्रोल इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल द वेट। और वज़न बहुत अच्छे तरीके से कम होता है। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस बहुत है वेट लॉस को लेके ना, कि खाना छोड़ देंगे और या तो फैट छोड़ देंगे। 77 साल से खा रहे हैं। खाने की बात कर रही हूँ, फूड नहीं, हम खाना नहीं छोड़ सकते। फूड एक्चुअली वो खाना नहीं छोड़ सकते। छोड़ना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, जरूरी है, फ्यूल है आपकी बॉडी का। कैसे चलेंगे खाने के बाद? हम कौन से खाने की बात कर रहे हैं? I'm just talking about food. आप खाने की बात मैं डॉक्टर साहब, Now I got it. मैं और डॉक्टर साहब किसी और खाने की तरफ चले गए। हाँ, वो तो इतना खा लिया कि किसी और के लिए बचा ही नहीं है ना। वाह, मैं आपको जब से जानता हूँ ना, जब से पहली दफा सही बात नहीं, पहली दफा सही और बड़े मजे की बात की। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है आपकी। ये जुमला लिखा जाना चाहिए, इतना खा लिया कि अब किसी के लिए बचा भी नहीं है। बचा ही नहीं है, सीरियसली। और लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे अभी जो मैं सबको सजेस्ट करूँगी, द बेस्ट वे टू लूज द वेट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिकॉज़ ये अगर हम इसको रिसर्च करें या इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमें मज़हब इस्लाम भी सिखाता है। खुदा का वास्ता, सॉरी, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन नहीं खाओगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मतलब नहीं है कि अस्पताल चले जाओगे। और जिस वक्त इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, 16 घंटे के बाद जब तुम खाओ तो थोड़ा थोड़ा सा खाते रहो। एकदम 16 घंटे के बाद 18 घंटे गैप दे के ना, उसके बाद और बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाओ। बर्गर खा ले उसके बाद एकदम, क्योंकि हॉस्पिटल जाओगे तुम, मैं बता रहा हूँ जी।
एक्चुअली हम जो हमारा रमज़ान का महीना होता है उसके अलावा भी अगर सुन्नत में देखें तो 2 दिन रोज़े कहे गए सुन्नत गैर मौक़ूद है, लेकिन ये कि वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है और जब हम अपनी बॉडी को ओवरबर्डनाइज करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को ओवरबर्डनाइज करते हैं तो फिर सारा सिस्टम आउट हो जाता है और फिर हम परेशान होते हैं कि स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन है या वेट गेन हो रहा है। और उसके बाद फिर सबसे पहले एनालाइज करने की जो सारी ज़रूरत होती है कि वेट गेन हो क्यों रहा है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। समटाइम्स आप डिप्रेस, कोई 2-4 रीजन बताओ। बहुत सारे, लाइक अगर समटाइम्स आप डिप्रेस हो रहे होते हैं तो आप स्वेल होना शुरू हो जाता है, आप ये समझते हैं आप वेट गेन हो गया, आप डिप्रेशन में मोटे हो जाते हैं, डिप्रेशन हाँ स्वेल्ड होते हैं, वो स्वेलिंग होती है। मैं तो बहुत खाना शुरू कर देती हूँ। प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसीज में होता है वो तो खैर हाँ। उसके अलावा जो आपके सीजर केसेस होते हैं, मर्द हो या औरतें हों, कोई भी किसी भी किस्म के आपके ऑपरेशन होते हैं उसके बाद भी होता है। समटाइम्स आप मेडिसिन ले रहे होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए तो उसकी वजह से भी होता है, आपको पता नहीं होता ना, आपको वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि इससे वेट गेन का भी इशू आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आई थिंक इट्स क्वाइट ईजियर नाउ कि आप इसको रिसर्च करें, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में गो थ्रू हो रहे हैं उसको रिसर्च करें, पढ़ें, तो आई थिंक बेटर यू गाइस कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट। ओके, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मैंने कुछ खास कम किया नहीं है वेट, लेकिन मैं सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा खाना, पोर्शंस में खाना, थोड़ा खाना और जंक ना खाना, घर का खाना वो ज़्यादा बेहतर है ना कि बाहर का खाना खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है जैसे वो लंबी लंबी शॉपिंग्स पे जैसे हम खवातीन जाती है ना। किसके घर का खाएं? अपने घर का, अपने स्पेसिफाई करें। हाँ, अपने घर का खाना अपने खा सकते हैं ये बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं ना, वो किसी घर पे जाके खाना खाना शुरू करते हैं। अगर कोई बुला लेता है, खिला देता है तो मोस्ट वेलकम सबके लिए। बगैर बुलाए पहुंच जाने की बात कर रहे हैं। नो, अपने घर में खाओ, जहाँ भी हो अपने घर में खाया करो। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ जो लंबी लंबी शॉपिंग का जो सिलसिला चल रहा होता है ना, तो फिर हमें क्या होता है कि वो आसपास जो चीजें नजर आ रही होती है, लाइक उस टाइम भूख लगने लगती है, आप ज्यादा चलते हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, क्या चीजें होती हैं, हाँ। वो फ्राइज, वो मक्खियों वाले छोले, वो इतने मजे के होते हैं। हाँ जी, क्या घर से खाना खा के जाएं, हमेशा ग्रोसरी करने जाएं, घर से खाना खा के। वेरी बोरिंग डॉक्टर साहब, वेरी बोरिंग, वेरी वेरी बोरिंग। अभी आपने खुद का घर का खाया? नहीं, मैं तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाता ही बाहर का हूँ, मतलब मेरे तो मुकद्दर में बाहर का खाता। और मजे की बात ये 6-6:30 बजे मैं फ्रेंच फ्राइज की इतनी बड़ी प्लेट खाता हूँ। ओह माय गॉड, गंदे वाले फ्राइज नहीं होते डेली। फिर तो शायद आप अपनी जर्नी शेयर करें या अपने फिटनेस का राज। सो नहीं, बस लाइफ से सुकून निकाल दो, बिल्कुल, और बिल्कुल निकाल दो सुकून। ये जो सारे बकवास करते हैं ना, कहते हैं कि तुम अपने लिए टाइम निकालो, सरीन करो, जाके सो जाओ, ब्यूटी नैप लो, झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम्हें काम करना है और सक्सेसफुल होना है तो 24 में से 27 घंटे काम करना पड़ेगा। वो साहिर करते हैं, नहीं करता, हर की बॉडी टाइप को ये चीज सूट नहीं करती कि आप वर्कोहॉलिक बने हुए। वो समटाइम्स लोग इसमें मोटे हो जाते हैं और स्वेल्ड हो जाते हैं। कोई बात नहीं, स्टिल सक्सेसफुल। हाँ, वो दैट्स द अनदर पार्ट कि आप। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, आप काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? What will you do? I mean, exactly. आप काम नहीं करोगे तो अब क्या करोगे? लेकिन साहिर बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे आप फैमिली को दें, काम को दें, आप अपने आप को टाइम दें, जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसको टाइम दें? अपने आप को टाइम। मैं बहुत टाइम देता हूँ अपने आप को। मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत टाइम देता हूँ अपने आप को। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सीरियसली, दैट्स द बेस्ट वे। या रीडिंग इज द बेस्ट। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ही आपका काम है तो फिर तो आपने पूरा टाइम दिया अपने आप को। तो जो साहिर के साथ भी है, मेरे साथ भी है, आप मुझे कोई और चीज़ करा दें, हमें मुझे तो समझ ही नहीं आएगी। मैं आपको कल बताता हूँ, रात का वाक़या। कल मैंने रेडियो किया ना, कल द टेम्परेचर वाज 100 एंड आई थिंक कुछ समथिंग ना, 103-4 टाइप टेम्परेचर था मुझे। एंड ऑब्वियसली डॉक इट्स रेडियो, तो आई कैन नॉट मिस इट। तो मैंने किसी को एहसास भी नहीं होने दिया और मैं चला गया। रेडियो मैंने बाकी किया वहाँ पे, उसके बाद रेडियो पे किसी को बुला लिया, उसने इंजेक्शन वगैरह ठोक दिए, गोली वोली खा ली। हाँ, ऐसा मैं यहाँ भी करता हूँ, जब दर्द होता है तो यहाँ भी आते हैं मेरे पास। मैं जहाँ जिस जगह होता हूँ इंजेक्शन लगाने वाले आते हैं। डॉक्टर साहब को मालूम है, डॉक्टर साहब ने लगाया मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फॉलो मत करना, मुझे फॉलो करोगे बहुत नुकसान में रहोगे। क्योंकि ये चीज़ शॉर्ट टर्म रिलीफ दे रही है आपको, लॉन्ग टर्म में ये हेल्दी नहीं है। नहीं जी, मेरा यही लॉन्ग टर्म है, यही शॉर्ट टर्म है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। जो बुनियादी तौर पे हमारी अगेन जो देखो 2+2 4 है ना, जो हमारी मैथमेटिक्स है वो गलती है जो बॉडी की। तो हम बने फिजिकल काम के लिए थे, अब हम लोग करते नहीं हैं। तो फिर आप ये करें कि एटलीस्ट दिन में जो भी आपके पास टाइम है, आप 24 में से 27 घंटे काम करें, 28वें घंटे में आप अपनी कोई
फिजिकल रूटीन रखें, अल्लाह खैर सुने, बाकी चीज़ें छोड़ें, यही काफ़ी है। मुसीबत ये हमारे लोग काम ही नहीं करना चाहते, काम ही नहीं करना चाहते। So all they do is बैठ के दूसरों पे। अच्छा, बाजार खुलते हैं 1 बजे और उसके बाद सुबह नहीं है, सुबह इज लाइक 4 o'clock in the morning, 6 o'clock in the morning. I think me and Doc are the people जो 7 बजे अगर फोन करें तो दोनों जाग रहे हैं। अब आपकी सुबह और रात कब होती है बताएं? साहिर की तो रात भी नहीं होती, मेरे यहाँ रात नहीं होती, मेरे यहाँ रात नहीं होती, तो इसलिए आपकी सुबह भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यासीन फैसलाबाद से सर। जी यासीन भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी यासीन भाई, कोई सवाल? सर मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी 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 सर। तो सर बात ये है कि मेरा बेटा है 3 साल का जी, तो वो दूध के अलावा कोई चीज खाता पीता नहीं है, दूध ही पीता है, उसके अलावा कोई चीज भी सर खाता नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं दूध पीता है, दूध के अलावा कुछ नहीं खाता पीता। तो मैं उसको कोई मेडिसिन या कोई शरबत वगैरह, आपने एज क्या बताई? 3 साल खाना पीना शुरू कर दिया। 3 साल एज बताइए आपने यासीन भाई? 3 साल एज है? 3 साल सारी एज है, 3 साल। ओके ओके। देखिए अब इसमें ये एक बड़ा सिंपल, ये आपका इकलौता बच्चा है? नहीं जी, वो 4थे नंबर पे है सर। तो कितने टोटल? मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। अरे जी, ये जो सबसे छोटे हैं, ये सबसे छोटा बच्चा जी। अच्छा, सबसे छोटा बेटा है। अच्छा, आप एक तो ये करें कि 1-2 दफ़ा दूध में कोई कड़वी चीज़ डाल के दे दें तो मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब दूध का टेस्ट चेंज आप करेंगे ना, तो क्योंकि वो उसी पे हुक्ड ऑन है, और वो उसके मैंने इसी पूछा था कि कितने बच्चे हैं, कि बाज़ का जो जैसे अगर ये सबसे छोटा है, सबसे फर्स्ट बेबी बड़ा वेल पैम्पर्ड होता है, ये सबसे आखिरी बच्चा जो है वो बड़ा वेल पैम्पर्ड होता है, तो वो इतनी आसानी से उनके फिर जो रूटीन सेट हुई होती है वो चेंज नहीं होती। ये बात मैं कितना मानता हूँ ना जी। तो आप उसकी सिर्फ दूध का टेस्ट चेंज कर दें और दूध को ज़रा बदमज़ा कर दें तो आपका मामला 2 दिन में ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बीच वाले बच्चे मेरी तरह से होते हैं जो बीच में होते हैं ना, बड़े और छोटों से। अच्छा, मुझे कोई कंप्लेन नहीं रही, जो मुझे कोई नहीं देता ना मैं खुद ही ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ, if no one gives me any gifts, मैं खुद ले लेता हूँ। नहीं, छीन भी नहीं लेता। अच्छा, मतलब हासिल जो जिसका मैं किसी की मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी की कोई चीज़ नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद लूँगा भाई अपनी, कोई चीज़ नहीं चाहिए आपसे। मेरे पे ये एहसान करो कि मेरे पे कोई एहसान मत करो। कुछ नहीं चाहिए किसी का, आज तक तो किसी का कुछ नहीं लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सवाल पूछा है ना, इसमें एक और सजेशन मेरी तरफ से ये भी है कि जो भी फूड है, लाइक अगर वो सिर्फ दूध ले रहा है तो कैल्शियम, विटामिन डी और एनिमल प्रोटीन जा रहा है, तो आपने करना क्या है, जैसे पोरेज हो गया या कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि दूध में बना के मिला के दे सकते हैं, तो वो एटलीस्ट उसको देना शुरू करें। व्हेन ही वुड स्टार्ट टेकिंग द अदर थिंग्स लाइक अदर मीट, जैसे पोरेज हो गया है या चावल हो गए हैं, चावल की खीर हो गई, वो ये सब करने के बाद उन्होंने ये बोला जो प्रॉब्लम नहीं, वो उनका मतलब ये भी आई थिंक कि वो दाल चावल या कोई भी फूड नहीं खा रहे हैं, चटपटे खाने। वो बात ये है कि वो जो डॉक्टर साहब की बात है वो ठीक है बिल्कुल, कि वो बहुत हुक्ड है उस टेस्ट दूध को लेकर, तो वो उसको जब तक वो थोड़ा सा टेस्ट को उसके टेस्ट को आउट नहीं करेंगे वो होगा नहीं। जी डॉक्टर साहब क्या कहती हैं इसी चीज पे? किसी भी चीज पे कह लें। देखिए ज्यादा बेहतर कमेंट सवाल करता हूँ आपके उससे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास कोई सियासतदान आया, उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, हमारे साथ जो ये खेल कर रहे होते हैं, तो कभी आपने कोई सेमिनार जाके दिया इस बात पे? मैं कॉन्फिडेंशियल तो ब्रीच नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ आते हैं और सियासत के अलावा बात होती है, वो तो जो उनके इश्यूज होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उसके अलावा। वो क्या सिम्टम्स होते हैं उनके? जो हम सब के होते हैं। अच्छा, वो भी इंसान है, सियासतदान भी इंसान है। उनके नहीं अच्छा, मेरे लिए बड़े सुपर इंसान है वो, हमसे अच्छे इंसान है। बट एक बात बताइए कि लाइट जाती है उनके यहाँ? बीमार होते हैं? ये सवाल नहीं किया, लाइट जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कितना आता है? देखिए हर इंसान यूनिक है, सबके अलग अलग मोहब्बतों के लिए आते हैं। किसकी मोहब्बत? पाकिस्तान। हमारे मुल्क में ना प्यार मतलब 2 सेकंड में हो जाता है, किसी को भी 2 सेकंड दो प्यार फौरन। अदनान को भी हो गया था, तुम्हारी शादी हुई भी है ना? नहीं हुई है, बस ठीक है। और 2 दिन बाद चेंज भी हो जाता है? नहीं वो गलत है, फिर वो 2 दिन बाद नहीं ना, 2 सेकंड में प्यार हो रहा है तो ऑब्वियसली चेंज भी जल्दी होता होगा ना। प्यार की अगर ड्यूरेशन ही 2 दिन, डॉक्टर साहब से प्यार के बारे में मत बात करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से प्यार के बारे में बात करेंगे।
सेहतमंद जिल्द की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जिस्म की पहली हिफाजती सतह होती है और बैरूनी अवामिल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जिल्द की देखभाल के लिए सफाई, मुनासिब मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूरी है, ताकि जिल्द नरम, चमकदार और जवान रहे। जिल्द की सेहत बेहतर बनाने से न सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती में इजाफा होता है, बल्कि ये बीमारियों और इन्फेक्शन से भी बचाती है। इस तरह जिल्द की दुरुस्त देखभाल हमारी मजमूई सेहत और एतमाद में बेहतरी लाती है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो अच्छा, आपके और साथ की शादी को कितने साल हो गए? It's been 17 years. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और दूसरी वाली शादी को साथ की? वो जब पता चलेगी तो अंदाजा कर नहीं, but माशाल्लाह, touchwood, they're a beautiful couple, man. I really appreciate that. I mean, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। Thank you so much. डॉक्टर साहब, तो कितनी मोहब्बतें थी आपकी 200? पता नहीं, अब तो काउंट नहीं मुझे। होता क्या है डॉक्टर साहब, देख के क्या होता है? क्या आप you like a girl, you love her, that's it? नहीं, बट आपको क्या अकेलापन, बहुत किसी का अकेलापन कोई अच्छा नहीं लगता आपको? किसका अकेला? किसी का भी अकेला? भाई मैं अपने अकेलेपन की पहले फिक्र करूँ या किसी और के अकेलेपन की फिक्र करूँ? मायरा भाभी देख तो नहीं? देख। Sorry, ma'am. No, she knows. You know that we're joking, right? You know that we're. No, she knows it's coming from the horse's mouth. I'm not saying it, Bhabhi. I'm not saying it. I'm not absolutely saying this. I can't pretend I'm scared. Yeah, that's it. यही मुसीबत है। All right. तो ये डॉक्टर साहब, ये वजह क्या है हमारे यहाँ जो इतनी जल्दी जल्दी मोहब्बतें हो जाती हैं? वजह क्या है? हमारे ड्रामों में मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं होता। तो मोहब्बत करना कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा, पर इतनी मोहब्बत करना बहुत बुरी बात है। अच्छा, डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो हमें पसंद हो, तो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है हमारा, जिसको हम डोपामीन कहते हैं। लेकिन हर कुछ लोगों को डोपामीन की एडिक्शन हो जाती है। अगर हर आदमी को देख के हैप्पी हार्मोन नहीं, उनको जिनको आप लाइक करते हैं और डिफरेंट तरीके से लाइक करते हैं, तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। और हैप्पी हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ इट। ऑक्सीटोसिन एंड डोपामीन, सो मेरे फैक्ट्री लगी होगी ऑक्सीटोसिन। और कभी कभी उन ब्रेन के उस पार्ट्स में एक्टिविटी ज्यादा होती है जिन लोगों के, तो वो फिर इस किस्म की बार बार मोहब्बत के उसमें। मोहब्बत ब्रेन से होती है, दिल से होती है, किससे होती है? ब्रेन का मसला है साहब। ये क्या मतलब, ये दिल कैसे मोहब्बत कर सकता है? मुझे नहीं पता। थॉट ऊपर से मैं तो कोरा हूं इस मामले में, आप बताइए। ये शायरों की ये उनकी ये कहानी। लेकिन फिर क्या है कि शायरों ने एक्सप्लेन कितना अच्छा किया। औरत मर्द की बात हो रही थी, तो किसी ने कहा, तो मुझे एक शेर याद आ जाता है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को न देख, उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को न देख, मेरा ये शौक कि सबसे कलाम करता चलूं। सुबह सुबह मॉर्निंग अच्छी हो गई। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप काफी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। इश्क और ये प्यार, इन दोनों में क्या डिफरेंस? मैं बता देता हूँ, ये तो मैं बता सकता हूँ। एक पुड़िया का और एक मतलब नहीं, genuine difference. I want to know the genuine difference. क्योंकि मैं तुम पहले बताओ फिर मैं आता। नहीं, मैंने बता दिया। नहीं, ये तो हंसी क्या है? नहीं, I want to know the genuine difference. कोई डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर होता तो दुनिया की हर लैंग्वेज में इश्क का कोई होता ना, हम पर अंग्रेजी में है,
नहीं, इश्क के बारे में व्हाट आई रेड और सुना कि आप बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है मतलब किसी को इश्क वन साइडेड भी हो सकता है। हमारे मुल्क में बहुत होता है। देखिए हमारा ये सिर्फ पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है, इश्क जो है ना प्योरली पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है। उन्हीं हमारी जुबान का नहीं डॉक्टर साहब यहाँ नहीं एग्री करता, ये गोरों की भी प्रॉब्लम है। मेरा दोस्त था क्रिस काइजर, उसको और दूसरी लड़की से इश्क हो जाता था और आज तक नहीं पता। अच्छा, इश्क मेरे ख्याल से ये भी एक ही से होता है जी, एक ही से होता है इश्क, प्यार हर एक से हो जाता है। ये तो आपकी अपनी सुस्ती नहीं, हुई ना। मेरी आप सुस्त हैं तो आपको ऐसे होगा। बात सुनो, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, that's why। अच्छा, डॉक्टर साहब एडमिट भी कर रहे हैं इस बार। नहीं है, बिल्कुल खुले आम कर रहा हूँ, नेशनल टीवी पे कर रहा हूँ, मुझे कोई डरता हूँ किसी से। इश्क इज नो, कोई उसकी कोई एक्सप्लेनेशन बाउंड्रीज भी नहीं। नहीं कोई सब बाउंड्रीज है। इट्स अ नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। पर किसी ने एक दिन उर्दू में एक ने मोहब्बत के नए लफ्ज का नाम इश्क रख दिया और सबको पागल कर दिया कि ये सोचता रहे ये इश्क क्या है। नहीं एक मिनट रुको यार, अभी मैं बात कंप्लीट करूँ। मोहब्बत जो है ना वो विजुअल है। इतना हॉट टॉपिक आया है, उनका मैं नहीं खत्म करा रहा। I said I don't agree with it. If I don't like the thing, I will not go and tell her I'm in love. नहीं, I think इसमें वैसे साहिर you can better define it। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में आपके शोज सुनती थी तो आप बहुत अच्छा इस पे बोलते थे। You can better define। क्या कि what's the difference between genuine जी, difference? मैं ये समझता हूँ कि फैज ने बिल्कुल ठीक कहा था, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब गम रोजगार के। लेट्स डू समथिंग, कुछ थोड़ा सा और। एनीथिंग दैट यू गाइस वांट टू डू, एनीथिंग इम्प्रोवाइज कर लो। लेट्स गाइस वी नीड टू डू जस्ट इम्प्रोवाइज इट। 1 2 3 4 गो। लग गया है? Very nice. Come on guys, ये लो अपने साथ, उधर आ जाओ मेरे पास, उधर आ जाओ। Come on, here we go. इनको मैं इधर ही बुला रहा हूँ। Sit. All right जी। So here's the thing. आप लोगों को परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, and I had goosebumps. Mind blasting हो रहा है। तुम इधर आ जाओ। So good. हाँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इधर। छोटे से बच्चे हैं, but क्या टैलेंट है। He was about 8 months back. He was really. He was a baby. His size. And अचानक से you shot up. Wow. It's good. All good. आपको कैसी लगी अभी परफॉर्मेंस? बहुत अमेजिंग। मतलब मैं कहती हूँ बहुत कम एज में इतना बड़ा टैलेंट है, इतना ज्यादा है, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता और ग्रो करेंगे तो माशाल्लाह न जाने क्या होगा। इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अच्छा, दोनों में ज्यादा शरारती कौन है? ये हाँ, ये शक्ल से नॉटी लग रहा है। अब मुझे लगता है ये ज्यादा बुजुर्ग है ना। हाँ। Yeah, that's I don't know what to say. We're just saying you're an old soul. Yeah. That's it. Yeah, he accepts कि I'm an old soul. वो लगता है। He's more like me, मेरी तरह है वो बस। I'm a bit modern. You're a bit modern. Yeah. What do you mean a bit modern? As you said, he's an old man. Yeah. But I say you're a kid. But he's younger. नहीं, don't worry. आज मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं भी बहुत old soul हूँ। I'm not worrying. Yeah, there you go. That's it. आप फिक्र मत करें। नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे बारे में, इनके बारे में। 2 people I know would just fly, तो कोई मसला ही नहीं है। कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? बहुत ज़बरदस्त है, पैशन नजर आ रहा है इनके काम में, और जिस तरीके से कर रहे हैं शो के, बहुत आगे जाएंगे इस चीज़ को लेकर। Thank you very much. अच्छा, तो कभी ऐसे गाने का नहीं सोचा कि गाना भी चाहिए साथ? हमने शुरू किया था काफ़ी अर्से पहले, but then
School and everything. School and everything. There was too much. Yeah, it was just too much, so we had to drop it. We had to drop something. But गाना उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान से सीख रहे थे, and उसके बाद आवाज़ ही इतनी फट गई है तो अब तो एक सुन नहीं हो जाएगी, वो एज का भी थोड़ा सा फैक्टर होता है ना by the time. Yeah. लेकिन आई थिंक आहिस्ता things are going to be. तो फादर को देखकर आप लोगों को शौक उठा? Yes, in a way, yeah. और अब फादर का कैसा लगता है काम? वो भी तो हाँ. अब तो वैसे ऑनेस्टली अगर बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं बजा सकता. I mean, but कभी कभार ऐसा होता है, like मैं डैड को बताऊंगा, डैड आप ये बजा लें, इस जगह ये फिट इन कर लें, so वो improvisation कर सकते हैं. And but one thing he's really good at is leading in an orchestra. Okay, आप ये समझ लें that अगर हमें एक चीज़ मुश्किल लग रही होती है, dad will come and he'll know what to put where. He knows how to fit things. वो अंदर से ना, म्यूजिक तो आपके अंदर है, वैसे भी अंदर है. अच्छा, डॉक्टर साहब कोई टिप देना चाहते हैं उनको जो आपको देख रहे हैं? Because we don't have time for our What sort of tip? Success in life. Success in life is hard work. Hard work, ना? Hard work, and hard work. There is no shortcut. मेहनत, सच्चाई, ये दो चीजें आई थिंक आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकती हैं. बैलेंस. आप अपने आप को टाइम दें, अपनी फैमिली को, अपने पैशन को. उसूल बनाए जिंदगी में और उसे फॉलो करने की कोशिश करें. Okay, let's ask you guys also. आपकी इंस्पिरेशन क्या है? Your inspiration? Hard work. Hard work. Or never give up actually. Amazing. You? What I think is that I think that you should never give up on your goals. And you should always remain focused. If you want to do something and achieve no matter what is life. taking you off path. You know that. It's just unbelievable. All right जी, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़. Thank you डॉक्टर साहब. Thank you guys. Thank you बहुत शुक्रिया. Thank you all. Thank you very much. Bye.